से यहाँ पर पहली प्ररूपणा जिसका नाम है गुणस्थान, उसका वर्णन चल रहा था। कल अपन ने गुणस्थान किससे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये देखा था। किससे कहते हैं गुणस्थान? गुणस्थान किससे कहते हैं? मोह जोग भवा। मैंने आपसे कल शाम को कहा था आपको पूरी परिभाषा लंबी वाली करके आनी है। क्या है लंबी वाली परिभाषा? मोहनीय आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के होने पर, ये कर्म की अवस्था है, इसके होने पर जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ये एक लाइन तो याद करेंगे ना अपन, ठीक है? कितने होते हैं गुणस्थान? 14। पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इतना आपको कल याद करने के लिए कहा था। अब कल सुबह तक आपको ये 7 नाम और याद करने हैं। 14 नाम याद करने अपने को बस। देखो ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं आपको। वो सरसों खाली करना, भरना, गड्ढे खोदना, बड़ा वाला काम नहीं दे रहे हैं। वो जो हमने पढ़ा है ना दिन में, वो है ना 6 घंटे में पढ़ाया जाता है। वो तो सारिका जी ने बिल्कुल जादू ही करा था कल। फटाफट फटाफट ऐसा निपटाया कि लोगों को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या उनके साथ। बाकी वो 6 घंटे का कोर्स था। तो आपको कोई भी कठिन काम नहीं दे रहे हैं हम, बस सरल ये 14 नाम आपको याद करने हैं। चलिए, पहला गुणस्थान जिसका नाम था मिथ्यात्व गुणस्थान। किसे कहा था मिथ्यात्व गुणस्थान? जो दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व नामक कर्म है, उसके उदय के निमित्त से होने वाला जीव का जो परिणाम है, जीव के परिणाम को बोला ना गुणस्थान। तो जो जीव का परिणाम है उसे गुणस्थान कहते हैं। लेकिन कौन सा परिणाम? जीव का तो खाने का परिणाम भी होता है, लड़ने का परिणाम भी होता है, कपड़े पहनने का परिणाम भी होता है, एक गति से दूसरी गति में जाने का परिणाम भी होता है, वेद का परिणाम भी होता है। बहुत सारे प्रकार के परिणाम होते हैं। तो एक एक प्रकार के परिणाम विशिष्ट भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उनमें से एक विशेष परिणाम है जिसका नाम है अतत्व श्रद्धान। पदार्थों का सही श्रद्धा नहीं करना, उस टाइप का जो परिणाम है, उस परिणाम का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है? गुस्सा करने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, खाने पीने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, मैं घर में रहूं उसका नाम मिथ्यात्व नहीं है, किसी का ब्याह हो जाए उसको पत्नी में प्रेम आता हो उसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? खाने पीने, घूमने फिरने, दौड़ने भागने, पैसा रखने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। तो फिर किसका नाम मिथ्यात्व है? उसमें जो अतत्व श्रद्धान है, ये ही सब कुछ है, ये मेरा ही है, मैं इसका ही हूँ, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा, इससे मुझे सुख होगा, मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, मुझे जीवत्व नहीं है, मर जाऊँगा, 10 साल का ही हूँ, 20 साल का ही हूँ, मेरी अवस्था रोग रूप हुई तो मैं ही खराब हो गया। ऐसे अपने आप के बारे में, पदार्थों के बारे में जो श्रद्धान विपरीत है, उससे बोलते हैं अतत्व श्रद्धान मिथ्यात्व का परिणाम। ठीक है? गुस्सा करता हुआ कल को कोई दिखे आपको, नहीं तो आप बोलो उससे ये तो क्या है, मिथ्या दृष्टि है, क्यों गुस्सा कर रहा है। कोई बेचारा भोजन करता हुआ दिखे तो आप उससे क्या बोलो, मिथ्या दृष्टि है, क्यों, खाना खा रहा था वो तो। भी खाना खाने का नाम थोड़ी ना बोला मिथ्या दृष्टि है। भोजन करके माने भोजन ही जीवन है, भोजन से ही जीवन है, भोजन ही सब कुछ है, ऐसा मानता हुआ हो जो दिखेगा नहीं आपको, वो भीतर भीतर होगा, उस परिणाम को बोलते हैं तत्व श्रद्धान। ठीक है? तो इसके बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे की गाथा है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए थे। कौन से थे 5 प्रकार? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इन सब का स्वरूप देख लिया था। अब एक गाथा में आचार्य देव ने इनके दृष्टांत दिए हैं कि जगत में कौन कौन से इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। 16 नंबर की गाथा है। एयंत बुद्ध दर्शी विवरियो भम्मताविसो विणो इंदो व्यसंस इयो मकड़ियो चेव अन्नाणी। ये सब एकांत आदि के एग्जाम्पल्स दिए। एयंत बुद्धदर्शी,
एकांत मिथ्यात्व में आचरण एग्जाम्पल दिया बुद्धदर्शी यानी बौद्ध मत वाला जो है। बौद्ध का नाम सुना आपने? हाँ तो बोलो। बौद्ध में क्या फिलॉसफी है? अनित्य ही है, क्षण भंगुरी है, नित्यता नहीं है। तो वो नित्यता को नहीं मानता है, अनित्यता को मानता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो उसको आचार्य ने एग्जाम्पल में रखा एकांत मत वाले हैं। फिर है विवरियो ब्रह्म, ब्रह्मवादी हैं, वे विपरीत मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों? क्योंकि हिंसा आदि की यज्ञ है उसको करके ही मानते हैं कि इससे पुण्य की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने से पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? यज्ञ करने से पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? शुचि बहन, नहीं मिलता है। बोलो बहन जी पीछे लास्ट बेंच, यज्ञ करने से पुण्य मिलता है कि नहीं? हाँ आप ही हो आखिरी में। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। दोनों चीज क्या होती है? दोनों चीज भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। सब पढ़ करके आ भी आज सुबह से पढ़ करके ही तो आए, लेकिन कुछ सोच करके थोड़ी ना है। भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, बोला कि नहीं बोला बहन जी? करोमि यज्ञम, करोमि यज्ञम, काय के लिए? पुण्यबंध। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवंद्य जगत्त्रयेशम स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार्हम श्रीमूल संग सुकृतैक हेतुर। सुकृतैक एक हेतु है ना, सुकृत एक हेतु। हे भगवान आपकी हम पूजा कर रहे हैं जो सुकृत का एक हेतु है। सुकृत यानी पुण्य का। बताओ यज्ञ करने से पुण्य लगता है कि नहीं लगता है? अभी भी नहीं बोलोगे? हाँ क्या है? शब्द म्लेच्छ है, एक शब्द पकड़ लिया। पूजा करने से पुण्य लगता है कि नहीं लगता है? देखो हाँ ये आवाज। यज्ञ करने से पुण्य लगता है? तो अब थोड़ा डर लग रहा है, यज्ञ करेंगे तो अपन तो ब्राह्मण बन जाएंगे। अरे तुम रोज बोल के आते हो, मंत्र पढ़ के आते हो। इसमें श्री विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाएं जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि पढ़ा नहीं की था? तो यज्ञ तो बोल के आए बेटा, ध्यान नहीं जाता है। आपको कुछ हमें नया नहीं बताना। आप रोज जो बाँचते हो, रोज मंत्र पढ़ते हो, पूजा करते हो, दर्शन करते हो, वही सब चीज़ हैं। कोई नया थोड़ी ना आ जाएगा। लेकिन उसको समझो तो सही। जो आपने बचपन में पढ़ा कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, आंखें देखती नहीं है, जीव देखता है। आपको पता है समाधि में आपको वही करना है जो छोटे में पढ़ाया था ना, उसी को करना है। लेकिन तुम्हें समझ में तो आए कि वही करने लायक था और उसमें हम डूबे। शब्द तो वही है। तो क्या होता है? शब्द में अटका रहता है। पूजा से तो पुण्य होता है, यज्ञ से नहीं होता। कह नहीं, यज्ञ से यानी यज्ञ का अर्थ होता है पूजा। भूतार्थ जिनका यज्ञ के जो पुरुष हैं जिनेन्द्र भगवान, उन जिनेन्द्र भगवान की पूजा का यज्ञ है, उससे पुण्य बंध की प्राप्ति होती। लेकिन हिंसा करे, बलि चढ़ाए, कुछ तो भी कार्य करे, उसको करके माने कि पुण्य होगा, मोक्ष होगा, बोले वो मानना विपरीत है। हिंसा करोगे, पशुवध करोगे तो उससे पुण्य की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? दूसरों को दुखी करके अपन सुखी कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसलिए ब्राह्मण आदि को उन्होंने विपरीत यज्ञ आदि क्रियाकांड में ही जो धर्म मानते हैं उसके लिए एग्जाम्पल दिया। फिर है तावसो विणवो, जो तापसी हैं वे वैनिक मिथ्यात्व के एग्जाम्पल्स हैं। सब अपन समान मानते हैं, सबको समान मानते हैं, सबके घर चले जाते हैं, सबके घर से भोजन ले आते हैं, जो मिले सबको नमस्कार कर लेते हैं, हर मंदिर चले जाते हैं। इस प्रकार के तापसी होते हैं तो उनको विनय मिथ्या दृष्टि में लिया। इंदोवीय संशयो, जो श्वेतांबर गुरु आदि हैं, इनसे मोक्ष, स्त्री को मोक्ष होगा कि पुरुष को होगा कि दोनों को होगा, भगवान भोजन करें कि नहीं करें, ऐसे उनको संशय आदि थे। ऐसा मान करके एक इंद्र नाम का कोई व्यक्ति मान लो, नहीं तो वह संशयित मिथ्या दृष्टि है। उनको मानने वाले भी फिर उस प्रकार के हो जाते हैं। मक्कडियो चेव अंडाणी, जो मस्करी है, मस्करी, मंखली घोषाल का नाम सुना? मंगली घोषाल भगवान महावीर के समो शरण से उठ गया, उठ करके चला गया। पता है आपको? नहीं पता? इतना गर्व चढ़ता है कभी कभी। समो शरण में बैठा हुआ इंसान, दीक्षित, पार्श्वनाथ भगवान से दीक्षित, और वहाँ पर बैठे थे, कहाँ पर? समो शरण में।
समो शरण में बैठ करके महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, कोई बात नहीं, 66 दिन तक उन्होंने इंतज़ार किया। और फिर आए गौतम स्वामी, ब्राह्मण थे, ग्रहित मिथ्यात्व से युक्त थे। वो आए, उन्होंने दर्शन करे, उनके परिणाम विशुद्ध हुए, उन्होंने उनके पाद मूल में दीक्षा ली। दीक्षा ली और क्या बन गए वे? गणधर पद को प्राप्त हो गए। इतनी निर्मलता हो गई। देखो परिणाम बदलने में कितनी देर लगती, आप सोच नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे। 1 घंटे पहले उनसे मिलते तो आपको लगता है क्या आदमी है, यज्ञ करा रहा है, ये तो कौन सा मिथ्या दृष्टि है, विपरीत मिथ्या दृष्टि है। और 1 घंटे बाद आपको उनके चरण छूने पड़ेंगे। तो वो व्यक्ति ने दीक्षा ले ली और ऐसा हो गया। अब ये देख करके उसका दिमाग खराब हो गया। बोले हम मुनि, हम पुराने मुनि, हम दीक्षित, हम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इनका, और ये हमको गणधर नहीं बनाया इन्होंने किसको बनाया? इस आदमी को गणधर बनाया। ये तो कल का छोकरा अभी आया, हम इतने दिन के मुनि हैं, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, हम इनकी नहीं सुनेंगे, अब हम अपनी तरफ से चलाएंगे। तो वो चला गया, समो शरण से चला गया, समझे दीदी? और जा कर के बोले जितनी इन्होंने बातें बताई उसकी उल्टी बताएंगे। ये बोल रहे पूरब में बैठना चाहिए, हम कह रहे पश्चिम में बैठना चाहिए। ये कह रहे नग्न रहना चाहिए, नहीं कपड़े होने चाहिए, प्रतिमा होनी चाहिए, प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। तो सारी अज्ञान रूप बातों का फैलाव किया। मत निकला मंखली घोषाल का, मस्करी मत का, मुसलमान भी कहते। इस प्रकार से जिनका इस प्रकार का अज्ञान रूप मत है, क्या करना है जान करके जो आपको बता दिया आप जानते हो पर्याप्त है, तो वह मुसलमान आदि अज्ञान मिथ्या दृष्टि हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, यही हैं ऐसा नहीं है। इनको लेकर के संसार में खूब सारे मत हैं, 363 प्रकार के मत तो कब से ही चले आ रहे हैं, उसके अलावा भी होते हैं। तो वो सब मतों को लेकर के इन्होंने बताया कि ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व इसमें आ जाते हैं। एक बार में एक जीव को एक मिथ्यात्व होता है, फिर बदलता रहता है। इस प्रकार से ये 5 मिथ्यात्व हुए। अब कैसा परिणाम होता है वो आगे और बता रहे हैं। गाथा नंबर 17। मिच्छन्तं वेदन्तो जीवो विवरीयदंसणो होदि नयधम्मं रोचेदिहु महुरं खुरसं जहाजरिदो। मिच्छन्तं वेदन्तो, मिथ्यात्व का वेदन करता हुआ जीव विपरीय दंसणो होदी, विपरीत दर्शन वाला, विपरीत श्रद्धान वाला होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया, आपने कभी मधुर मीठी शक्कर खाई? हाँ तो बोलो हाँ। तो उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा? मीठा। अच्छा नहीं पूछा मीठा लगेगा, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको शक्कर, मिश्री, गुड़ भक्षण खाने के लिए दिया जाए और मुंह में डालो और फिर भी क्या है आपको कड़वा कड़वा स्वाद आए? दीदी ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? मीठा मीठा गुड़ दिया, वो नकली नहीं असली प्रासुक शुद्ध, वो गुड़ आपको दिया और आपके मुख में रखा, तो आपको क्या स्वाद आया? कैसा कड़वा कड़वा है। क्या हो सकता है मिताली ऐसा? नहीं होगा। देखो अभी करके बताते हैं आपको ज्वर हुआ, ज्वर मतलब बुखार, अच्छा खासा ज्वर, 103, 4, 5 डिग्री का करा देते हैं, ठीक है। जीवान हो जाती है कड़वी, उस कड़वी जीवान वाले को दो, क्या दो? एक गुड़ का टुकड़ा, मीठा दूध उसको दिया और देके बोला कैसा लग रहा है? अरे सब कड़वा कड़वा लग रहा है। अरे मीठा चीज़ ही तेरे को, मीठा दिया है तुमने, लेकिन क्या करे, उसकी जीवान पे चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? पित्त। पित्त यानी कड़वा होता है, पित्त ज्वर बोलते हैं उसे। पित्त चढ़ा हुआ है, पित्त का रस आ रहा है, एक लेयर चढ़ चुकी है। तो वो लेयर चढ़ने से उसके ऊपर रखोगे कुछ तो उसका स्वाद नहीं आ रहा है। किसका स्वाद आ रहा है? कड़वा 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 का स्वाद आ रहा है। हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो गया ना। मीठी है चीज़ फिर भी कड़वा स्वाद आता है क्योंकि बीमार है। ऐसे आचार्य ने इतना सुंदर दृष्टांत दिया। महुरम रसम, मधुर भी रस, जहा जरिदो, जैसे ज्वरित के, बीमार के, बुखार वाले के मधुर रस भी न रोचेदी, रुचता नहीं है, कड़वा लगता है। ऐसे मधुर मधुर रस वाला
यह धर्म जीव का स्वभाव वीतरागी देव शास्त्र गुरु द्वारा बताया गया सच्चा मार्ग, उसको सुन करके जान करके भी कैसा लगता है? कड़वा लगता है, गंदा लगता है, बेकार लगता है, ऐसा लगता है नहीं चाहिए हमको। बताओ धर्म कड़वा है कि उस व्यक्ति की जीवान कड़वी है? धर्म जो है ना, धर्म तो मधुर है, मधुर, अत्यंत मधुर चैतन्य रस वाला, अनादि निधन, निरंतर स्वदमान, कषाय रस से विलक्षण, ऐसा आत्मा का स्वाद। समय सार की टीका में दिया, अत्यंत मधुर। आपका स्वभाव कैसा है? अपना जीव का स्वभाव कैसा है? अत्यंत मधुर। आत्मा का अनुभव कैसा है? अत्यंत मधुर। तो कर लो। नहीं नहीं नहीं, अभी घर जाएंगे, घर जाके काम काज करेंगे, थोड़ा पढ़ लिख लो। नहीं, पढ़ लिखना नहीं है, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है। तो पसंद क्यों नहीं आ रहा है? खराब है क्या? बेकार है क्या? कड़वा है क्या? अच्छा नहीं है क्या? बोरियत से भरा है क्या? वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने क्या कर रखा है? लेयर चढ़ा रखी है। लेयर चढ़ा रखी किसकी? मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व कड़वा है। देखो आपको ऐसा लगेगा किसी और के लिए कह रहे, किसी और, तो जो लोग नहीं सुन रहे और नहीं मंदिर जा रहे और नहीं समझना चाहते, वो तो तेज मिथ्यात्व, तेज कड़वापन है। अपन लोग भी क्या है कि अपने लिए एक लेवल है, धर्म का एक लेवल है। क्या लेवल है? किसी का पूजा पाठ का लेवल है, किसी का दर्शन का है, किसी का अभिषेक शांति धारा का है, किसी का आधे घंटे स्वाध्याय का है, किसी का शिविर की 2 घंटे क्लास का है। बस भैया, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोच के रखते कि नहीं रखते? अनुभव भैया, कुछ लेवल है कि नहीं अपना? ज़्यादा हुआ तो आप बोलो तीर्थ यात्रा, दान, थोड़ा वो लेवल हो जाएगा। क्रियाएं जो हैं, उन क्रियाओं को करता हुआ व्यक्ति अपना एक लेवल सेट करता है, तो वो एक किया सो भला। लेकिन ये धर्म नहीं है, धर्म की क्रिया है। धर्म तो भी होना बाकी है। ये तो हम धर्म के बारे में सुन रहे हैं। धर्म की प्राप्ति, निज जो परिणाम है, उसमें लीनता, स्वस्वभाव की उपलब्धि, उसको करने में कितना इंटरेस्ट है, उसको करने में कितना रस है। जैसे आपने पूजा करी, रोज पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए आदित्य भैया? पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए? है ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय करके ध्यान करना चाहिए। पूजा करने के बाद में होनी चाहिए ध्यान, स्वाध्याय के बाद में होना चाहिए ध्यान। क्यों? क्योंकि आपका मन ध्यान के लायक बन गया। ठीक है, उपयोग अब आपका शांत हो गया। तो अब पूजा के बाद ध्यान कौन करेगा? कि घर जा कर के पोहा जलेबी नाश्ता, इंदौर वाले घर जा कर के जल्दी से खटपट रोटी बना के डब्बा बना करके जाओ, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं, मतलब ऑफिस जाओ। अपन कितनी तेज़ी में रहते हैं। चलो आपने उस समय निपटा दिया, अब दिन में कर लो। नहीं, दिन में तो बच्चे को खाना खिलाना है, शाम को कर लो, शाम को फिर भोजन बनाना है, रात को कर लो, नहीं अब नींद आ रही है। तो आपको अपने आप की प्राप्ति के प्रति, स्वात्मोपलब्धि के प्रति कितनी रुचि, कितनी जागृति है? या ऐसा लग रहा है कि हम ध्यान वगैरह करेंगे तो मन नहीं लगेगा और ख़राब होता है और चित्त नहीं लगता है, अपन तो एक काम करें, कुछ और कर ले। उपलब्धि यदि कभी होगी आपको तो कहाँ पर होगी? कहाँ पर होगी रिया? ध्यान में होगी, लेकिन बिना ज्ञान के नहीं होगी। इसलिए ज्ञान करके, मन शांत करके, भक्ति करके हम ध्यान के द्वारा उपलब्धि करने का प्रयास करते, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो बुरा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? अभी हम में भी कड़वापन बाकी है, कड़वाहट है, जल्दी है। क्रियाओं को करने में तो बहुत तेजी है, लेकिन अपने आप की प्राप्ति के लिए मंदापन है। एक शिविर लगेगा यहाँ पर, नहीं सचिन में टेंशन में आ गया, बोले एक तो संभल नहीं रहा अभी 10 दिन का शिविर लगाएंगे, ठीक है, मौन शिविर, ध्यान शिविर। सुबह से लेके शाम तक क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। बोलो कौन कौन आएगा? 3 जून से 13 जून इंदौर में, ठीक है। अब हाथ खड़ने करो, फिर से हाथ खड़े
3 जून से निकिता 13 जून, ठीक है, आपको निमंत्रण है कि आप उस शिविर में आओ और देखो आपको कितना मधुरता आ रही है, कड़वापन कितना निकल रहा है। ठीक है अक्षय भी, आप बैठ जाना शांति से, कोई चर्चा नहीं, आपको बहुत तकलीफ पड़ेगी, कुछ नहीं बोल पाओगे। नो टॉक्स अलाउड। मेरा कहने का अर्थ ही, ये तो बहुत ही सुंदर लिखा आचार्यदेव ने कि मिथ्यात्व का वेदन करता हुआ जीव क्या क्या करता है, कितने जगत के प्रपंच में उलझाता है, धर्म से कितना दूर भागता है, धर्म को कितना बुरा मानता है। धर्म यानी ऐसा लगता है उससे जैसे कि हमें बांध देगा, बुरा कर देगा, पिछड़ापन ला देगा, जबकि धर्म के निमित्त से पुण्य का आश्रय करता हुआ, परिणाम स्वच्छ करता हुआ, व्यवस्थित रहता हुआ व्यक्ति प्रगति 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 करता है, लौकिक प्रगति भी करता है और पारलौकिक प्रगति भी करता है। इसलिए धर्म के बारे में अपना जो चिंतन है वो चिंतन सम्यक करना चाहिए कि वह विपरीत नहीं है, वह सम्यक है। इस प्रकार से ये मिथ्यात्व का जो भावात्मक पक्ष था वो यहाँ पर बताया। अब अंतिम एक मिथ्यात्व गुणस्थान की गाथा है कि उसके चिन्ह क्या हैं, क्या करता है व्यक्ति। 18वें नंबर की गाथा। मिच्छा एठी जीवो ओव एठम पवयणम न सदहदे सदहदे असभावम ओव एठम वा अणुव एठम। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह उव इठम उपदिष्ट कहे गए पवयणम प्रवचन को न सदहदी श्रद्धान नहीं करता है, बल्कि असत भावम सदहदी असत भाव का श्रद्धान करता है। कैसा असत भाव? उव इठम जिसका प्रवचन मिला है उसका, और अणुव इठम जो प्रवचन में नहीं मिला है खुद से ही अपने आप से अपनी कल्पना से मानता है। 3 बातें गई है इसमें। कौन कौन सी 3 बातें? मिथ्या दृष्टि जीव श्रद्धान करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? अरे देख के बताओ, यहाँ सामने लिखा है। मिथ्या दृष्टि जीव श्रद्धान करता है कि नहीं करता है? करता है। एकांत मिथ्यात्व में चले जाओगे आप। सामने देखो क्या लिखा है, ण सदहदी, और नीचे क्या लिखा है? सदहदी। 2 बार लिखा है आचार्यदेव ने। श्रद्धा नहीं करता है और श्रद्धान करता है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना कि मैं ड्रॉ करके बताऊं आपको। पहली पंक्ति में लिखा, लास्ट में न सदहदी श्रद्धान नहीं करता है, और नीचे क्या लिखा है? सदहदी श्रद्धान करता है। तो फिर सो ये अच्छा व्यक्ति है। अरे लेकिन किसका? वो कह रहे हैं कि जो उव इठम पवयणम जो उपदिष्ट प्रवचन है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित मार्ग है, उसका श्रद्धान नहीं करता है, ये एक तत्व। और श्रद्धान करता है किसका? असत भावम जो वस्तुएं जैसी नहीं है वैसा श्रद्धान करता है। अतत्व श्रद्धान करता है, तत्व श्रद्धान नहीं करता है। समझ में आया? प्रवचन का अर्थ समझते क्या होता है? प्रवचन का अर्थ समझते क्या होता है? हाँ तो बोलो, बोलो अब क्या होता है? प्रवचन का अर्थ होता है आप्त, प्रवचन का अर्थ होता है आगम, प्रवचन का अर्थ होता है पदार्थ। आप्त, आगम, पदार्थ 3 अर्थ होते हैं। कैसे होते हैं? प्रवचन प्रकृष्ट हैं वचन जिनके, प्रकृष्ट है ना उत्कृष्ट, उत्कृष्ट हैं वचन जिनके, उनको बोलते हैं भगवान जिनेन्द्र, दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देने वाले, उनका नाम है आप्त। तो प्रवचन का अर्थ क्या हुआ? भगवान जिनेन्द्र आप्त। प्रकृष्ट वचन को कहते हैं प्रवचन, यानी हो गया आगम। प्रकृष्ट है ना उत्कृष्ट, प्रकृष्ट वचन ही हैं प्रवचन, तो हो गया आगम। दूसरा अर्थ हो गया प्रकृष्ट वचनों के द्वारा जो कहा जाता है, जो बताया जाता है। क्या बताया जाता है? पदार्थ। प्रकृष्ट वचनों के द्वारा जो बताया जाता है उसे कहते हैं 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 वो सब भी क्या है? प्रवचन। तो प्रवचन का अर्थ हुआ आप्त, आगम और पदार्थ।
आप्त आगम पदार्थ रूपी जो प्रवचन है उसको ण सद्द हदी, उसका श्रद्धान नहीं करता है। जो जिनेन्द्र भगवान है उनका श्रद्धान नहीं करता है, जिनेन्द्र भगवान का जो आगम है अनेकांतात्मक उसका श्रद्धान नहीं करता है, उनके द्वारा बताए गए जो जीवादिक तत्व जीव पुद्गलादिक पदार्थ हैं उनका श्रद्धान नहीं करता है, उनको नहीं मानता है। पता है आपको वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होती है, वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ तो बोलो। और आप भी एक वस्तु हो तो आपका भी नाश नहीं होता है। तो क्या इस बात का विश्वास है? मेरा कभी भी नाश नहीं होता है, अनश्वर हूँ मैं, अनश्वर हूँ, शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ, त्रैकालिक हूँ। इस प्रकार का विश्वास पैदा हो और पैदा होकर के फिर आपका भय जो है इस देह के मिट जाने संबंधित वो ना रहे, उसका नाम है प्रवचन का श्रद्धान, जीव पदार्थ का श्रद्धान, सत रूप जो वस्तु है उसका श्रद्धान। जगत में जितनी वस्तुएं हैं कभी किसी का नाश हो नहीं सकता, इस बात का श्रद्धान पैदा करो, उसका नाम है सम्यक्त्व। आपके जो भय हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं तात्कालिक रहेंगे लेकिन त्रैकालिक वाले नष्ट हो जाएंगे। राग द्वेष संबंधी रहेंगे लेकिन मोह संबंधित चले जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति को, भाव को पैदा करने के लिए तत्व को जानने की, अनुभव करने की आवश्यकता है। नित्यता का अनुभव, क्या गजब नित्यता का अनुभव आता है। एक पल, एक साल, 10 साल, 20 साल का अपना अनुभव है। अपन अपने आप को देखते हैं 20, 30, 35, 50 साल के रूप में, तो आपका एक वेदन आता है। 50 साल का अनुभव एक पल में आता है, आता है। आप जितने बड़े होते जा रहे हो तो आप अपने आप में एडप्ट करते जा रहे हो, अपने आप को बड़ा 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 करते जा रहे हो, तो उस अनुभव में आपकी अहम भाव में गहराई आ रही है। ठीक है, आप उतना पीछे देख पा रहे हो। आप ये देखो 20-50 साल में आप ऐसे मोटे होते जा रहे हो, शरीर से नहीं, भाव से, एक फीलिंग में। 50 साल का अनुभव एक पल में, उसकी फीलिंग। 100 साल का व्यक्ति, उसका एक समय का अनुभव, उसकी फीलिंग। तो 1000, लाख, करोड़, कोटि कोटि, कोटि कोटि, कोटि कोटि, 46 अंक प्रमाण, जघन्य परित संख्यात, जघन्य युक्त संख्यात, जघन्य परित अनंत, युक्त अनंत, अनंतानंत, 3 काल के समय, जीवों की संख्या, उन सब में फैला हुआ, उन सब में फैला हुआ जीव का त्रैकालिक भाव रूप नित्यता, उन सब की गहराई से एक पल में अनुभव में आने वाली नित्यता, आप सोचो उसमें कितनी गहराई है, कितना विस्तृत है वो। आपको मजा आएगा द्विरूप वर्गधारा पढ़ने में। क्या समय, क्या पदार्थ है और क्या काल, उस काल में, सब कालों में रहा हुआ यह जीव का अस्तित्व, उस सारे जीव के अस्तित्व का एक पल में अनुभव, वो नित्यता का अनुभव। आप देखो कितना स्थिर हो गया। अब कौन हिलाए उसको, कौन हिलाए उसको, इतना शांत। नित्यता का अनुभव गजब की शांति देता है। उस नित्यता को देख देख करके सारे बाहर के जो कष्ट है ना ओछे पड़ जाते, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होता हो सो हो, जैसा होता हो सो हो। सोचो आप 200 साल के हो जाओ, उस समय का अनुभव 1000 साल के, 33 सागर के, तो केवल एक पर्याय को देख के, इस देह को देख करके अनुभव कर रहे, वस्तु को देख करके किया गया अनुभव अमेजिंग। अब देखना भगवान को, उस अनुभव को प्रतिपल जीते हुए, कभी कभी नहीं, श्रद्धान में अकेला नहीं, ज्ञान में, चारित्र में, वीर्य में, अस्तित्व में, अपने परिणमन में, उस अस्तित्व नित्यता को टच करते हुए, अनुभव करते हुए कितनी गहराई से, कितनी शांति से परिणम रहे हैं। तो आपको दिखेगा दर्शन। देखो कैसे शांत हो गए सब। सुनने में शांति है तो होने में कितनी होगी, नित्यता का अनुभव।
गजब अनुभव। चलो भंग करके आगे चलते हैं। तो पदार्थ का श्रद्धान है, पदार्थ के श्रद्धान से तत्व का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान, अपने भगवान का श्रद्धान की सत्य तत्व क्या होता है। तो ऐसे उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान नहीं करने वाला वह, लेकिन क्या करता है, श्रद्धान कर लेता है। बहुत सारे आप्ताभास हैं, बहुत सारे जगत के पदार्थ हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन सब का श्रद्धान करता है। क्या गजब चीज़ें हैं बताऊँ आपको, कि 3 लोग होते भैया, 3 काल होते, भूत भविष्य वर्तमान। तो शास्त्र में लिखा है अनंत असंख्यातो संख्यातो हजारों वर्ष से लिखा है, उस बात को पढ़ने मानने तैयार नहीं है। और एक पिक्चर आती है थिएटर में, वो बोले कि एक यूनिवर्स यहाँ पर है, वैसे एक और यूनिवर्स है, वैसे एक और यूनिवर्स है, और आपकी 5-6 कॉपी है, मेटावर्स है। तो दुनिया उसको मानने तैयार हो जाती है। क्यों बहन जी? हाँ, ये सच हो सकता है, अपनी एक और कॉपी वहाँ भी है, वहाँ पर भी है, एक एक व्यक्ति के 6-6 रूप हैं। गजब हो गया। मतलब हम आपको काल बता रहे कि काल चलता है त्रिकालिक, वो तो नहीं मानना है, लेकिन कोई कुछ तो भी कल्पना करके बताए जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, जिसकी कोई कल्पना, केवल उसका नाम ही है फिक्शन, उसमें लिखा हुआ ही, हम तो फिक्टिशियस बातें कह रहे हैं, काल्पनिक बातें कह रहे हैं। कल्पना को सत्य मानने के लिए लगा हुआ इंसान, उसको बोलते हैं उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान कर रहा है। मिथ्या जितनी पिक्चरें देख रहे हैं वो सारे आप्ताभासों की बातें सुन सुन करके माने जा रहे। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर एक अपन चक्र चलाएंगे, वो तीनों लोग कहाँ जाएंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे। वो जिंदा भी मर जाएगा, मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर ये कर लेंगे। क्या कुछ तो भी, कुछ टाइम इतना फुर्सत में आपके पास कि बस देखते जाओ, आपको बहला है और तुम बहलते जा रहे हो। समझ में आ रही कुछ तो ही मानने के लिए तैयार है। अपन कितने फ्री हैं, कितने फ्री हैं अपन, कितने आगे बढ़ गए अपन, कितना ज़्यादा एडवांस होगी टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी सब नकली दिखाते, कहानी नकली, व्यू नकली, जो आपको दिखा रहे एनिमेशन से वो नकली। कोई ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा है, कोई ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा है। तो नहीं, वो बहुत ऊपर गया था अंतरिक्ष में, वहाँ से गिर गया और गिर के एकदम ज़मीन पे गिरने से पहले थाम लिया। क्या गजब। अच्छा, हॉलीवुड गए कभी? नहीं गए, मत जाना। हॉलीवुड होता है, एक स्टूडियो है, वहाँ जाओ, आपको समझ में आएगा। जाओ मतलब मत जाना। इतना सा होता है पॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, जलाशय भी नहीं, तालाब भी नहीं, इतना सा। और वो इतने से वहीं दिखाते हैं कि देखो हमने आपको कितना मूर्ख बनाया। इसको दिखाया हमने समंदर, ऐसा समुद्र क्या ब्लू है, और कितनी बड़ी इसमें वेल है, और ऐसा खाने आ रही हो, खून हो रहा है। कुछ नहीं होता है अक्षय, पता है, इतने से एरिया में समंदर बनता है, ये इतने से में, बस खत्म। वो गिरता यहाँ से यहाँ गिरता है आदमी, और इतनी ऊंची मंजिल से गिरा। कितना मूर्ख बना रहे तुमको। और अपन सब पैसा दे दे करके मूर्ख बन रहे। वो कंप्यूटर में एनिमेशन बनाते हो, तुमको दिखाते हो, और तुमको लगता है क्या गजब है। सिम्युलेटेड चीज़ है सारी। अपने आत्मा का असली अस्तित्व तो भुलाया, अपने पदार्थों को, जिनवाणी को, आगम को, सत्य बातों को तो भुलाया, उसको तो आग लगा के रखी है। और जो नकली है उसको देख देख के क्या हो रहे, खुश हो रहे, गजब लग रहा है उसमें। इसका नाम है मिथ्यात्व तेज चढ़ा है। आपने देख लिया, उसमें इतनी तकलीफ नहीं है, तकलीफ इसमें ज़्यादा है कि तुम्हारे दिमाग में घुस गई वो बातें। मनोरंजन के लिए तुमने देख लिया कदाचित, चलो मान गए, लेकिन तुम तो उसी के बारे में सोच रहे हो। हम तुमको अलौकिक गणित पढ़ाने तैयार है, नहीं वो नहीं हम पढ़ेंगे, गड्ढे वो नहीं हम खोदेंगे, सरसों नहीं बनेंगे, काबली चने बनेंगे। कहाँ गए दिनेश भैया? ये क्यों भरा ये? अरे जो है वो तो सुन लो। ये नहीं समझे देवाशीष जी, समय कहाँ जा रहा है बेटा अपना, समय कहाँ जा रहा है। अनुविठम, अभी अनुविठम की तो बात ही, उपदिष्ट इतना सुन रहा है, और ले दे करके हर एक आदमी, समय सार में चौथी गाथा में लिखा उन्होंने, हर आदमी आचार्य, सब आचार्य हैं, हम तो ना आचार्य, अरे सब आचार्य, सब एक दूसरे को उपदेश, खाने खिलाने, घूमने फिरने, कपड़े पहनने, सबका। क्यों? नई बहू पुरानी बहू, पुरानी बहू नई बहू को शिक्षा देती, देख ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उपदेश, सब आचार्य।
हाँ तो बोलो। हाँ, सब है। तो आचार्य कह रहे क्या कर रहे आप, ये मोह के वशीभूत होकर के कहाँ नाचे जा रहे। ठीक है, इसलिए अनुपदिष्ट उपदिष्ट बोला बोला गया उसका श्रद्धान करता है, सोचता भी नहीं व्यक्ति कि सही कि गलत। अनुपदिष्ट का यानी बिना प्रवचन मिला अपने आप से ही मानता है, अपने आप से ही श्रद्धान करता है। दो प्रकार के मिथ्या तो सुने आपने, 6 डाला में पढ़े होंगे, ग्रहित और अग्रहित। लोग कहते कहाँ लिखे शास्त्र में, ये लिखे शास्त्र में। उपदिष्ट का श्रद्धान करना उसका नाम है ग्रहित। जो उपदेश से हमने गलत बातें ग्रहण करी है वो है ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित जो नया ग्रहण नहीं किया है, बिना सिखाए अपने आप से ही, ये देह में हूँ, मेरा गोरा रंग है, मैं बाल वाला, मैं छोटा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा ऐसा नेचर, मेरा ऐसा एटीट्यूड, ये बिना सिखाए जो सीखा हुआ है, अनादिकाल से चलाया हुआ है, उसका नाम है अग्रहित। अनुपदिष्ट का श्रद्धान, समझ में आ रहा है आपको। उपदिष्ट यानी बोला हुआ, वो सुना हमने और मान लिया। अनुपदिष्ट यानी बोला नहीं है, अपने आप से ही मानते। ये मैं हूं, ऐसा माँ ने सिखाया था आपको कि देख बेटा तू तो है ना आत्मा मानता है, बस पैदा हुआ ना, तू तो सम्यक दृष्टि पैदा हुआ है, लेकिन सुन मैं तेरे को बताना चाहती हूँ कि तेरी माँ मैं ही हूँ, तेरे को मैंने जन्म दिया है, मैं तेरा तू मेरा, और ये तू गोरा काला चिट्टा जैसा दिख रहा है वैसा तेरा रंग रूप, ऐसा मान। तो नितेश ऐसा माँ ने बताया था आपको, याद है कभी कि बेटा तू तो है ना अपने आप को पुरुष मान, ऐसा सिखाया कभी? नहीं सिखाया, किसी माँ ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी सीखा हुआ आता है। कहाँ से सीखा हुआ आता है? पहले से अज्ञानी है, इसलिए उसको और अज्ञानी मत बनाओ, उसको ये सिखाओ बेटा तू गोरा काला नहीं है। कौन है? तू जीव है, तेरे में ज्ञान दर्शन की शक्तियाँ हैं। वो अनुपदिष्ट मिथ्यात्व लेकर क्या है, उसका उपदेश उसको अच्छा मिले मिटने का, तुमको मिलेगा वापस। भले वो नहीं सीख पाया, आप लोगों की एक समस्या है, बोले हम तो सिखा रहे लेकिन वो सीख ही नहीं रहा है, हम तो उसको बता रहे हैं लेकिन वो मानने ही तैयार नहीं है, वो तो इधर उधर चला जाता है। आप उसकी चिंता मत करो, उसके लिए नहीं बोला जाता है, अपने लिए बोला जाता है। जो उसको सिखाया जा रहा है वो उसके लिए नहीं है, खुद के लिए। हम आपको सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? सब लोगों को क्वेश्चन है, आपको सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? अक्षय भैया कुछ तो बोलो, मौन है क्या? कहीं खो गए आप? सिखा रहे, आपको सिखा रहे, ये व्यावहारिक है। वास्तव में तो हम खुद ही सीखते हैं, बोल 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 करके सुनाई देता है, सुनाई देता है, और श्रद्धान ज्ञान चारित्र पक्का होता है, दृढ़ होता है। दूसरे के लिए नहीं बोला जाता है, खुद के लिए बोला जाता है। बच्चे को सिखा रहे हो आप जीवो, वो उसके लिए नहीं है, हमें सुनाई पड़े। जो हम इसको सिखा रहे हैं वो मुझे तो कैच हो, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे आपकी बात में दम ही नहीं आएगा। वो सूखी वाणी है, उसमें रस नहीं है। रस तब आता है जब आपको दिखता है, जब आप स्वयं देख पाते हो, स्वयं के लिए वो दृश्य आता है तो आप उसको कह सकते हो हाँ ऐसा होता है। तो यदि आप सिखा रहे पायल भाभी बच्चे को, क्या जीव है, आपको खुद को देखना पड़ेगा, दिखेगा तो बोल पाओगे, नहीं तो बस पाठशाला का रटा रटा है बोलोगे। समझे आप? तो क्या करने की ज़रूरत है? अनुपदिष्ट को मिटाने के लिए उपदिष्ट को ग्रहण करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से ये 2 प्रकार के मोह से युक्त होता हुआ मिथ्या दृष्टि लंबे समय तक मिथ्यात्व में रह रहा हुआ अनादिकाल से वही चला आया, सम्यक्त्व को प्राप्त करे तो उसका भाव मिटे और गुणस्थान आगे बढ़े। अन्यथा पहले भी पहली क्लास में, अगले भाव में भी पहली क्लास में, अगले भाव में भी पहली क्लास में। कब तक पहली क्लास में? कब तक? कब तक? कब से चले आ रहे? कौन सी क्लास में बेटा? पहली क्लास में। अगले भाव में जाके भी भाई पहली। कितने साल से? अनंत अनंत काल हो गए। कौन सी क्लास चल रही है? हम तो बीए हैं, एमबीए हैं, अलग अलग क्लास में हो। पहली क्लास से आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना? हाँ तो बोलो। चलो आओ अपन चलते हैं। पहली क्लास से कौन सी क्लास में जाएंगे? दूसरी में नहीं जाएंगे।
चौथी में ही जाएंगे सब लोग बस चौथी में, पांचवी में, सातवीं में। लेकिन अभी अपन दूसरा गुणस्थान पहले पढ़ते हैं। इस प्रकार से पहला गुणस्थान पूरा हुआ। किसी को प्रश्न है? मिथ्यात्व में किसी को प्रश्न नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सम्यक्त में आएगा। चलो अपन अब दूसरा गुणस्थान पढ़ते हैं। पढ़ेंगे क्रम से, आप मुझे थोड़ा आगे का बताना पड़ेगा यद्यपि, लेकिन अपन क्रम से पढ़ते हैं क्योंकि गाथाएं आचार्य देव ने क्रम से दी है। गाथा नंबर 19। आदिम सम्मतद्धा समयादो छावलित्तिवासे से अण्ण दर्दयादो नासिय सम्मुति सासणखोसो। दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है? क्या नाम है? सासाधन। अब इसमें इन्होंने परिभाषा, काल और स्वरूप सभी दे दिया है गाथा में। आदिम सम्मत अद्धा। आदिम यानी आदि का यानी पहला, सम्मत यानी सम्यक्त्व, अद्धा यानी काल। जो पहला सम्यक्त्व है, 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं। कितने प्रकार के सम्यक्त होते हैं? 3। कौन कौन से? औपशमिक, छायोपशमिक, क्षायिक। पारिणामिक नहीं, क्षायिक। 3 प्रकार के सम्यक्त हैं। फिर से, पहला कौन सा है? औपशमिक, दूसरा छायोपशमिक, तीसरा क्षायिक। अभी अपन पढ़ेंगे चौथे में सब आएगा। तो जो पहला सम्यक्त है वो हमेशा पहला सम्यक्त में किसका नाम आएगा? औपशमिक का ही आएगा, क्योंकि वो ही सबसे पहले होता है और उसी के माध्यम से ये दूसरा गुणस्थान बनने वाला है। तो पहला सम्यक्त का जो अद्धा है, अद्धा यानी काल है, जितने टाइम के लिए हमने औपशमिक सम्यक्त को नक्की किया था कि इतनी देर रहेगा, उसके काल में समयादो, एक समय से लेकर के 6 आवली तक का काल से शेष रहने पर, मतलब एक लिमिट दी, मर्यादा दी, एक समय शेष रहे या अधिकतम 6 आवली, एक काल का प्रमाण है, उतना समय शेष रहे, वहाँ तक की ड्यूरेशन में आप आए लास्ट में, तब अण्ण दर उदयादो। अण यानी अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी को संक्षेप में अण लिखा जाता है। अनंतानुबंधी कषाय, उसमें से अण्ण दर, अन्यतर, कितने प्रकार की होती है अनंतानुबंधी? 4 प्रकार की। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो उन 4 में से अन्यतर यानी कोई सी भी एक, यानी या तो क्रोध या मान या माया या लोभ, इनमें से किसी एक का भी उदयादो, उदय आ जाने से, णासीय सम्मो, जिसने अपने सम्यक्त्व का नाश कर दिया है, सो वह सासणखो, सासादन गुणस्थान वाला, सासादन परिणाम वाला कहलाता है। समझ में आया गाथा का अर्थ? क्या क्या बातें कही उन्होंने? प्रथमोपशम सम्यक्त हो, उसके काल में एक समय से 6 आवली शेष रहे तो एक शर्त, अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आए तो 2। परिणाम कौन सा होता है? सम्यक्त्व के नाश का, उसे क्या कहते हैं? सासाधन सम्यक्त्व वाला कहते हैं। अब क्या मतलब निकल रहा है वो अपन समझते हैं। सासाधन का मतलब क्या होता है? स प्लस, अच्छा ये गिरता हुआ दिख रहा है, हाँ, बेचारा। स प्लस आसाधना, स यानी सहित, आसाधना यानी विराधना। किसकी विराधना? सम्यक्त की विराधना। जो सम्यक दर्शन रूप जीव का तत्वार्थ श्रद्धान भाव था, ऊपर पहुंचा हुआ था, शिखर पर था, गाथा आएगी आगे, शिखर से नीचे गिरता हुआ, अच्छी जगह पे था और भूमि पर आ रहा है, ज़मीन पर आ रहा है। तो जो गिर रहा है, गिरता हुआ जो परिणाम है जिसमें सम्यक्त की विराधना हो चुकी है, उस परिणाम को बोलते हैं सासादन परिणाम। देखो गुणस्थान समझ रहे ना अपन, गुणस्थान में क्या बोला था? जीव का परिणाम। तो यहाँ पर आपको जीव का परिणाम दिखाना जरूरी है। अकेले कर्म दिखा दिया आपको, हाँ अनंतानुबंधी होती है, उसके उदय से होता है, लेकिन वो है क्या चीज़? वो ऐसी चीज़ है कि जिससे जीव का सम्यक्त रूप जो भाव है वो गया। देखो मिथ्यात्व नहीं आया अभी, मिथ्यात्व का उदय नहीं है। मिथ्यात्व के उदय के बिना ही अनंतानुबंधी नाम की कषाय है, उसका उदय आया
उदय आने पर जीव के परिणामों में कुछ उसने नया भाव पैदा किया, जिससे पुनः वही परिणाम आ गए। शरीर में हूँ, भोगों में ही आनंद है, ये घर गृहस्थी परिवार इसमें ही रस है, पदार्थ एकांत रूप है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के जो अनेकों प्रकार के मोह रूप परिणाम हैं, वो जहाँ पैदा हो जाते हैं अनंतानुबंधी के निमित्त से, उसको बोलते हैं सासादन रूप परिणाम। सम्यक तो गया, अब ये सम्यक दृष्टि नहीं है, अब क्या बन चुका है फिर से? मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, सम्यक तो से रहित है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? मिथ्या दृष्टि नहीं दिया है। यदि आप इसका नाम मिथ्या दृष्टि दोगे तो कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? पहला। लेकिन ये कौन सा है? दूसरा। तो पहले से दूसरे में कोई अंतर तो करोगे ना, तो पहले दूसरे के अंतर के लिए इसके सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व परिणाम का नाश कर दिया है, लेकिन मिथ्यात्व रूप परिणाम को प्राप्त नहीं किया है। देखो, ऊपर से पत्थर गिराया आपने, 10वीं मंजिल से पत्थर गिराया, पहले कहाँ पर था? 10वीं मंजिल पर। अभी गिर करके नीचे कहाँ पहुँचेगा? ज़मीन पर। तो 10वीं मंजिल और ज़मीन पर रहना, इनके बीच में भी कोई समय है कि नहीं है? तो वो आप क्या बोलोगे? 10वीं मंजिल का बोलोगे कि ज़मीन का बोलोगे? उस पत्थर को क्या बोलोगे? बीच का। बीच का है तो बीच में से उड़ करके ऊपर जा सकता है क्या? फिर से नहीं जा सकता है। अब तो नियम से कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। वो ग्रेविटी ना आपकी भाषा में, वो खींच ही लेगी उसको। कोई जादू नहीं होने वाला है, कोई स्पाइडरमैन नहीं आने वाला है। बच्चे बेचारे कूद जाते हैं, बोले आएगा बचाने, क्या था उसका नाम? शक्तिमान। सब बेचारे 2-4 तो ऐसे ही निपट गए। कुछ नहीं होता, समझाना। दुनिया जो है ना दिख रही है आपको, असली नहीं है, नकली है, वस्तु में सत्य है। तो वो ऊपर से नीचे गिराओगे ना, तो वो बीच का जो समय है पतित मान है, पतित नहीं है, पतित मान है। गिरा हुआ नहीं है, गिरता हुआ है। गिरा हुआ नीचे होता है। तो ऐसे सम्यक्त्व से गिरा तो मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है, होने वाला है, तो उसका सम्यक्त्व लेकिन नष्ट हुआ है, तब तो नीचे गिर रहा है। इस प्रकार का जीव का जो भाव है, उससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सासादन कहते हैं। समझ में आया? बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है? कषाय बतानी है आपको। कषाय मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ, आपको बुक मिलेगी तो उसमें लिखी रहेगी। जो जीव का परिणाम है वह अव्यक्त अतत्व श्रद्धान का है, और कर्म की तरफ से कहेंगे तो कोई ना कोई कर्म का उदय भी होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही गुणस्थान में देखा मोहनी आदि कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो, तो यहाँ पर उदय के निमित्त से गुणस्थान है। कौन सा उदय आया? अनंतानुबंधी का उदय। अनंतानुबंधी 4 होती है, उसमें से एक समय में एक का ही उदय आ सकता है, या तो क्रोध का आएगा, या मान का आएगा, या माया का, या लोभ का। ये हमेशा के ही नियम है, सबके लिए नियम है। चारों कषाय जो हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, एक साथ एक जीव को नहीं होती है, क्रम क्रम से ही होती है। संचिता भाभी, क्या कषाय जो हैं क्रम क्रम से होती है, एक साथ नहीं पाई जाती, इसलिए उन्होंने कहा एक में इनमें से किसी एक। अभी अनंतानुबंधी क्या होती है? अनंतानुबंधी कषाय क्या होती है? पता है आपको अनंतानुबंधी कषाय क्या होती है? नाम है उसका अनंत अनुबंध। अनुबंध समझते आप? अनुभव, अनुबंध नहीं जानते? अनितेश, अनुबंध समझते? कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 12वीं में पढ़ा था हमने, 12वीं के बाद। हिंदी मीडियम था मेरा, ग्रेजुएशन तक भी हिंदी मीडियम ही था, इसलिए देवाशीष जी बोल रहा था मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, आप मजाक समझते हो। भारतीय अधिनियम, अनुबंध, अनुबंध यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कषाय का कॉन्ट्रैक्ट है, अनंत का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या किया जाता है? साइन किया जाता है। तो जो अनंत संसार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराए, अनुबंध कराए, अपन साइन कर कर के दें, हाँ चलेगा, हमको क्या चलेगा? अनंत संसार चलेगा, उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय। अनंत वर्ड है ना उसमें,
अनंत का अर्थ है मिथ्यात्व, अनंत का अर्थ है संसार। संसार की कितनी मर्यादा है? संसार कब खत्म हो जाएगा? संसार कब से चला आ रहा है और कब तक चलेगा? एक दिन तो खत्म हो जाएगा, एक दिन बम फटेगा, पता है आपको? प्रलय आएगी, प्रलय। प्रलय का नाम सुना कि नहीं सुना? प्रलय आएगी, तो प्रलय आने पर फिर सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। एक कार्यक्रम आता था पहले, बहुत, हम तो सुनते नहीं थे लेकिन गाना सुनाई देता था, धरती पर पहले कुछ भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, पानी भी नहीं था क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता था, पता नहीं क्या उसका गाना जो था ना, बड़ा कैची टाइप का था। और क्या था नहीं, क्या क्या दिखाते रहते थे उसमें। तो उसमें दिखाते कुछ नहीं था और कुछ भी नहीं रहेगा, पता है? कुछ भी नहीं रहेगा। ये जितनी इमारतें दिख रही है कुछ भी नहीं रहेगी, तो खत्म हो जाएगा सब, है ना? तो संसापन भी खत्म हो जाएंगे, मर मुरा जाएंगे, जल जाएंगे, भूकंप में डूब जाएंगे, सुनामी में बह जाएंगे, कुछ तो ही जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। अरे प्रलय भी आती है ना, छोटे से 6 खंड में आती है, आर्य खंड में आती है, मृत खंड तो सुरक्षित ही रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी पृथ्वी है, भोग भूमियाँ हैं, नारकी हैं, देव हैं, स्वर्ग है, तिरंज गतियाँ हैं, पूरा लोक जो है अमिट अनादि निधन अनादिकाल से चलाया हुआ वैसा का वैसा रहता है, नष्ट नहीं हो जाता है। लोक नष्ट नहीं होता है, लोक में रहने वाले भी नष्ट नहीं होते, बदलते हैं। क्या होते हैं? बदलते हैं, बदलाव होते हैं, नाश नहीं होता है। तो ऐसा अमर्याद संसार, उस अमर्यादित संसार से जो जोड़े रखे, जो ये मेक श्योर करे कि संसार खत्म नहीं हो जाए। कैसे मेक श्योर करे? जहाँ से संसार का नाश होता है उससे दूर भगाए आपको, उसका नाम है तेज अनंतानुबंधी। संसार का नाश किनके निमित्त से होता है? देव शास्त्र गुरु, वीतरागी देव शास्त्र गुरु, आगम, जिनवाणी, स्वाध्याय, भक्ति, ध्यान, स्वाध्याय, तप, निर्ग्रंथता, दीक्षा, महाव्रत, अणुव्रत, ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या, संवर, निर्जला के हेतु कारणभूत चीज़ें, इन सब से क्या होता है? संसार का अभाव होने के नज़दीक आता है व्यक्ति। तो उन सब कारणों से क्या करे? दूर करे, भगाए, मन अलग करे, उसका नाम है तेज अनंतानुबंधी कषाय। अनंत का अनुबंध, ना सुहाए, धर्म ना सुहाए, धर्मात्मा ना सुहाए, धर्म की बातें ना सुहाए, उनसे दूर दूर भागने का मन करे। धर्म के क्षेत्र में जा कर के अपने पंथ, मत, संत, कषाय, ग्रंथ, इनको ले कर के एकांत को ग्रहण कराए। वही कषाय पुरानी चली आ रही, वही करे जा रहे। धर्म के क्षेत्र में आकर के भी रोष पैदा हो। सिद्ध चक्र पढ़ा आपने कभी? सिद्ध चक्र विधान, हाँ तो बोलो, कभी तो करा होगा जीवन में। उसमें पूजा 148 कर्म वाली, 5वीं पूजा होगी आई थिंक, 256 अर्घ वाली। तो उसमें अनंतानुबंधी आदि सारे कर्म की परिभाषा दी है। धर्म मार्ग में उपजे रोष, धर्म मार्ग में जो रोष उत्पन्न होता है, क्यों ये लोग धर्म कर रहे हैं? क्यों मेरी पत्नी मंदिर जा रही? क्यों मेरी मम्मी सुबह से व्रत कर रही है? क्यों ऐसा करने की ज़रूरत है? क्यों रात्रि भोजन त्याग करना है? आप करते हो कि नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन कोई कर रहा है, उसके प्रति क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। ये नहीं करे। प्रवचन में जाने का समय हुआ, इसको काम कैसे बताए सासू माँ की, जा नहीं पाए बहू। बच्चा जा रहा है पाठशाला, ये जाए कैसे नहीं, अपने घर में टीवी वगैरह देखे। तो उस मार्ग में जाने के लिए रोष पैदा हो रहा है, भोगों में ही लगे, मेरे साथ ही घूमता फिरता रहे। इस प्रकार के जो परिणाम पैदा होते हैं उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय। देव शास्त्र गुरु से अभिमान रखना, देव शास्त्र गुरु के प्रति सम्मान, नम्रता नहीं होकर के हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ नाम है, हम इनसे विनय प्राप्त करें, ये हमारा सम्मान करें। महाराज जी तुम्हारा सम्मान करें, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम महाराज जी का सम्मान करो कि महाराज जी तुम्हारा करें? हम आगे तो महाराज जी हमको देखें, हमसे बात करें, हमें आशीर्वाद दें, हमें मुस्कुरा करके देखें, हमको पास बिठाएं। हमने इनको 4 बार चौका लगा के हार कराया था, तो तुमने उनका उपकार किया कि उन्होंने तुम्हारा उपकार किया? क्यों?
आप महाराज जी को आहार देते, कौन किसका उपकार करता है? आदित्य भैया, कौन किसका उपकार करता है? परोस गृह जीवनम। अच्छा, वो करते उपकार आपके ऊपर, आपको नहीं तो अवसर नहीं मिलता। मंदिर जी में गोलक है, अपन ने 100 रुपये डाले, तो मंदिर जी का उपकार अपन ने किया कि मंदिर जी ने अपना उपकार किया? किसने किसका किया? मंदिर नहीं होता, गोलक नहीं होती, तुम्हारे 100 तो कहीं पानी में, नाली में बहते, पता नहीं कौन से गुड्डे गुड़िया में जाते। कम से कम तुम्हें लोभ घटाने का स्थान मिला, वो उपकार है मंदिर का तुम्हारे ऊपर। जिनालय बना है, तुमने नहीं बनवाया, तुम नहीं ठेकेदार हो, वो जिनालय का उपकार है आपके ऊपर, आगम का उपकार है आपके ऊपर। हमने नहीं छपवाया, हमने नहीं लिखाया, हमारा नाम नहीं हो रहा है, आगम का हमारे ऊपर उपकार है कि हमको अवसर मिल रहा है कि अपना उपयोग उसमें लगा पाएँ। गुरु को हम दान दे पा रहे, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु हैं कि हम उनको दान कर सकते हैं, तो अपन उनसे क्या सम्मान लेंगे? अक्षय भाई समझ में आया आपको? आपको लगे महाराज जी आपकी 4 महीने सेवा करी हमने और आपको अब तो हमारे आना ही पड़ेगा। क्या चाह रहे बेटा आप? क्यों चाह रहे? बिल्कुल नहीं चाहना। नहीं, अब क्या करे, आ ही जाता है। आ जाता है तो कुछ तो काशायिक भाव है, मलिन परिणाम है। मत बांधना किसी को। 4 महीने क्या, 4 साल सेवा करो, फिर आपके मुंह से नहीं निकले हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपने जो हमको सानिध्य दिया, हम आपकी सेवा कर पाए, ये हमारा सौभाग्य था। हमने आपके ऊपर उपकार नहीं किया है, हम उपकृत हुए हैं। उसको कहते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति। और नहीं तो थोड़ी कषाय है, भक्ति तो तब भी है लेकिन कषाय। तो धर्म मार्ग वाले जीवों से सम्मान चाहना, अनंतानुबंधी मान। धर्म में मायाचार करना, कर क्या रहे और सोच क्या रहे, बता क्या रहे, मान क्या रहे। दर्शन कर रहे अपने आप से, पीछे से कोई महान व्यक्ति मालूम पड़ा आ चुका है, तो दर्शन करने के रंग ढंग बदल गए। अपन ऐसे बन गए सती सावित्री, गाय के दूल्हे, नहीं दूध के दूल्हे, शुद्ध गाय के दूध के दूल्हे। कोई हो ही नहीं अपने जैसा ऐसा। किससे मायाचार? भगवान से मायाचार, भगवान से मायाचार। धर्म में आकर के धर्म के फल से भोग मांगने, धर्म के प्रति लोभ, धर्म का विपरीत कार्य, तो वो कह रहे अनंतानुबंधी प्रकार के भाव होते हैं। समझ रहे? जहाँ से संसार मिटता है उस जगह से क्रोध मान माया लोभ करना, तो वो कह रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारा बिल्कुल क्या करें, तुम्हारे साथ ठगाई कर ली, मायाचार कर दिया हमने तुम्हारे साथ। क्यों? कि तुम आए थे संसार मिटाने के लिए, उस चीज़ को हमने तुमको ऐसा नशा कराया कि अब तुम कर नहीं पा रहे वो काम, अब दूसरी जगह कहाँ जाके करोगे? जहाँ पे साफ होते थे उसी को गंदा कर मारा, अब तुम कहाँ जाके साफ होगे? दो कहते ना, धर्म अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप धर्म क्षेत्र में आकर के मिट जाते हैं। जिनवाणी के पास आकर के, गुरु के पास जाके, जिनालय में जाकर के मिट जाते हैं। उनसे ही कर लो, उनसे ही मायाचार कर मारी, अब कहाँ मिटाएंगे? कहाँ मिटाएंगे? उसका नाम है, क्या नाम है? अनंतानुबंधी कषाय। एक जैसे नहीं होती, देखो उसके लेवल्स हैं, मंद, तेज, तीव्रतर, तीव्रतम, अलग अलग। ये कषाय मार्गणा में पढ़ाया जाएगा, समय रहा तो अपन वो भी देखेंगे कभी किसी वर्ष। कषाय मार्गणा में दिए पृथ्वी भेद, शिला भेद, धूली रेखा, जल रेखा, शक्ति स्थान। तो नहीं तो आपको लगे सबके एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं होते, परिणाम बदलते रहते हैं। परिणाम स्वच्छ होते हैं, मलिन भी हो जाते हैं। तो जांचने देखने की ज़रूरत है कौन से परिणाम हो रहे। ठीक है, ये एक अनंतानुबंधी कषाय है, बाकी कषाय आगे आएगी तो अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से ये बताया इन्होंने कि अनंतानुबंधी नाम की कषाय है। जब जीव सम्यक दृष्टि होता है, चौथे आदि गुणस्थान में है, तो उसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होता है। लेकिन नहीं था, अब उदय एकदम अचानक से चालू हो गया।
जैसे ही चालू होता है सम्यक्त्व से गिर करके वह मिथ्यात्व की भूमि को प्राप्त नहीं हुआ, परंतु बीच रास्ते में है। ऐसा अव्यक्त अतत्व श्रद्धान जहाँ होता है उसे सासादन कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? समझ में आया? चलो अब इसकी प्राप्ति कब होती है, अब इसकी अपन टेक्निकल प्रोसेस देखते हैं। दूसरे गुणस्थान की प्राप्ति कब होती है? तो उन्होंने कहा प्रथमोपशम सम्यक्त्व है या औपशमिक सम्यक्त्व है। 3 प्रकार के सम्यक्त्व में से ये एक प्रकार का सम्यक्त्व है, इसको सीखेंगे अपन चौथे गुणस्थान के समय। तो उस सम्यक्त्व का काल है, लेट से उसका काल है 1000 समय का, 1000 समय का उसका टाइम है, ड्यूरेशन है। जैसे ही जीव ने प्राप्त किया तो एक समय से लेकर के 1000वें समय तक वो रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। उसके बाद में तो उसको कन्वर्ट होना पड़ता है, बदलना पड़ता है, अलग अलग जाने के रास्ते हैं। तो 1000 समय तक का उसका स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है। अब उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, कम से कम एक समय शेष था, यानी 999 समय बीत गए। कितना समय बचा? एक। कौन सा? लास्टवा 1000वां समय, या तो वो अधिक से अधिक 6 आवली। आवली यानी टाइम का प्रमाण है, जैसे आप मिनट्स, सेकंड्स, मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड, घंटा वगैरह वगैरह बोलते हैं, वैसे ही आवली काल को नापने की एक इकाई यूनिट है, ठीक है। सेकंड से भी छोटी है, मिली सेकेंड से भी छोटी है, नैनो सेकेंड से भी छोटी है, पिको सेकेंड से भी छोटी है, ऑप्टो सेकेंड से भी छोटी है। और कोई आया क्या नया? और क्या है? और कुछ नहीं? हैव टू बोल दिया ना। जितने भी आपके सेकेंड है बेसिकली उन सब से क्या है? छोटी है। छोटी होने पर भी शनिवार को पता चलेगा आपको बहुत बड़ी है। छोटी होने पर भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अनेकांत है, अनेकांत पदार्थ का स्वभाव है। अब वो बड़ी कैसे है वो आपको शनिवार को समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें समय है। तो ऐसा जो बहुत शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम है उससे बोलते हैं आवली, ठीक है। मैंने जैसे आंखें झपकाई, पलक झपकाई, तो पलक झपकाने में हजारों करोड़ों आवलियां हो जाती है। हजारों करोड़ों अरबों खरबों नीलों शंखों पद्मों और क्या होता है आगे जो भी होता हो, उन सब से बढ़कर के उतनी आवलियां हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा अभी, लेकिन अपन पढ़ेंगे तो आ जाएगा विश्वास कि क्या गजब है चीज़ है, ठीक है। तो उतना शॉर्ट टाइम अपन उदाहरण में समझ लेते हैं। 6 आवलियां ने 60 समय, जो अपन ने अभी टाइम लिया था ना, 1 से लेकर के 1000 समय किसका टाइम है? सम्यक्त्व का। और 6 आवलियां ने 60, ठीक है। तो उस 1 से लेके 1000 के समय में लास्ट में कम से कम एक समय रह गया, अधिक से अधिक 60, 6 आवलियां ने 60 माना ना, 60 बाकी रह गया, यानी कितना भोग लिया? 940, ठीक है। 1000 में 60 बाकी रखने, तो 60 बाकी रखे तो कितने चले गए? 940। एक समय से लेकर के 940 तक क्या चलता रहा? सम्यक्त्व। कौन सा सम्यक्त्व? औपशमिक सम्यक्त्व, वो चल रहा था। अब चलते हुए 941 नंबर का समय आया, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर अब आपके पास एक केस हो सकता है कि ये कषाय जो है अनंतानुबंधी, उस अनंतानुबंधी का उदय आ जाए। चौथे, पांचवें, छठे, इन 3 गुणस्थानों में से पतित होकर के, गिर करके, यानी पहला उसका गुणस्थान था, चौथा था, या 5वां था, या छठा था, ये 3 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 3 गुणस्थान में था, 3 में से किसी एक में, और वो 941 नंबर का समय आया, तो क्या हो गया? उस जीव को अनंतानुबंधी कषाय का उदय चालू हो गया। इसका अर्थ क्या है? पहले उदय नहीं था, क्योंकि नया चालू हुआ ना, तो पहले उदय नहीं था इन 3 गुणस्थानों में। अब गुणस्थान का भाव चेंज हो रहा है, तो उदय चालू हो गया। जैसे ही चालू हुआ सासादन गुणस्थान प्रारंभ हो गया। 941 से लेकर के कब तक चलेगा? 1000 तक। उसके बाद क्या होगा? फिर नियम से चेंज होना है।
हो सकता है 941 में किसी को उदय नहीं आए, 942 में भी नहीं आए, 945 पे भी नहीं आए, फिर क्या हुआ 946 नंबर पे आया। तो 946 नंबर तक 5 नंबर तक तो सम्यक तो था, 946 नंबर पे आके क्या हो गया सासादन। कब तक चलेगा, कब तक चलेगा 1000 तक, लास्ट लिमिट वही रहेगी। ठीक है, किसी को 990 तक क्या चलता रहा, सम्यक तो चलता रहा। 991 नंबर के टाइम पर वो प्रवेश किया तो उस वक्त क्या आ गया अनंतानुबंधी का उदय। कौन सा गुणस्थान बन जाएगा, दूसरा। किसी का 995 तक क्या चलता रहा, सम्यक तो चलता रहा। 996 पर आया तो क्या हो गया, सासादन हो गया अनंतानुबंधी के उदय से। कितनी देर चलेगा, 5 समय, 996 से लेके 1000 तक। ऐसे करते करते किसी के 999 तक क्या चलता रहा, सम्यक तो चलता रहा। लास्ट मोमेंट बचा, उस समय क्या आ गया भाग्य से, सासाधन का गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय से। कितनी देर चलेगा, एक समय, केवल एक समय के लिए सासाधन, फिर अगले समय में गिर गया, वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। 1001 नंबर के समय पर तो नियम से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मिथ्यात्व। क्यों मिलेगा, क्योंकि सासाधन से गिर करके भूमि पर ही आना है, मिथ्यात्व की जमीन पर ही गिरना है। इसलिए वहाँ पर 1001 नंबर का जो समय है वहाँ पर क्या प्राप्त होगा, मिथ्यात्व की प्राप्ति होगी। समझ में आया आपको, समझ में आया, नहीं समझ में आया? ये आपके सामने पिक्चर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये पिक्चर बनाया है, आपको नोट्स में रहेगा तो याद रहे। ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये जब भी टाइम दिखाएंगे ना तो टाइम जितने भी आगे डायग्राम्स भी आएंगे तो नीचे से ऊपर तक दिखाया जाता है टाइम को, समय नीचे से ऊपर तक जा रहा है, ये दिखाने का आगम में परिप्रेक्ष्य में वो तरीका है। फिर यहाँ पे आपको लिखा है उपशम सम्यक्त्व का काल है, तो ये जो चल रहा था ये औपशमिक सम्यक्त्व चल रहा था। औपशमिक सम्यक्त्व के माध्यम से ही सासाधन की प्राप्ति होती है। क्यों होती है अपन अगले डायग्राम में देखेंगे। तो क्या है, मिथ्यात्व का अनुदय है। मिथ्यात्व का अनुदय यानी खाली जगह है, ये डॉट 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 दिख रहा है ना, यानी यहाँ पर मिथ्यात्व प्रकृति उदय में नहीं है, उदय में तो है ही नहीं, प्लस उसके जो पार्टिकल्स भी हैं, कर्म के पार्टिकल्स बताए थे आपको, वो पार्टिकल्स भी वहाँ पर फल देने के लिए नहीं है। जो ये स्ट्रेट बोल्ड लाइन है ना, इसका मतलब है यहाँ पर कर्म के पार्टिकल्स हैं, और ये ऐसा लिखा हुआ यानी कर्म के पार्टिकल्स नहीं हैं। तो 0 0 0 चल रहा है यानी कर्म नहीं है, मिथ्यात्व तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ तक जो है औपशमिक सम्यक्त्व का काल है डिफाइंड किया हुआ, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ तक तो जो आपका वो मिनिमम काल था औपशमिक सम्यक्त्व का 940 समय वाला, तो वहाँ तक तो कुछ नहीं होने वाला है। जो अनंतानुबंधी है उसका उदय नहीं आ रहा है, तो वो उतने ड्यूरेशन के लिए तो पक्का होगा कि वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं तो मालूम पड़ा इतनी मेहनत करी, तत्वार्थ श्रद्धान किया, ध्यान किया, ले दे कर के हम कहाँ पर आए, सम्यक्त्व में आए। जैसे ही सम्यक्त्व में आए आलेख तो क्या हुआ, बोले अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो सारी मेहनत क्या हो गई, चौपट। तो बोले ऐसा चौपट नहीं करेंगे, कम से कम जीव को एक अंतर मुहूर्त के लिए तो सम्यक तो रहेगा ही रहेगा। तो वो ड्यूरेशन इतना जो है ना अंतर मुहूर्त का है, अंतर मुहूर्त भी काल की मर्यादा है, यूनिट है काल की, तो इतनी देर के लिए तो सम्यक तो रहा ही। लास्ट का थोड़ा सा समय होता है, एक समय से लेके मैक्सिमम 6 आवली, तो 6 आवली के समय पर ये जो रेड लाइन लिखी है, एक दूसरा कर्म इंट्रोड्यूस किया अनंतानुबंधी, तो अनंतानुबंधी का उदय आ गया। तो यहाँ पर दर्शन मोहनी जो कर्म है मिथ्यात्व, उसका तो उदय नहीं है, परंतु किसका उदय है, अनंतानुबंधी का। फिर ऊपर जाओगे आप तो यहाँ पर जाकर के मिथ्यात्व का भी उदय आ गया और अनंतानुबंधी का उदय तो चालू ही है, तो दोनों के उदय पहले गुणस्थान में फिर चलते हैं। तो ये जो बीच की दशा है जहाँ मोहनी का उदय नहीं है, दर्शन मोहनी का, परंतु कषाय अनंतानुबंधी का उदय है,
उस बीच की अजीब सी दशा को सासादन गुणस्थान कहते हैं। तो इसके पहले अनंतानुबंधी का क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? उसके पार्टिकल्स क्या लाइन में नहीं थे क्या? तो वो दिखाने के लिए और कैसे कैसे काम होता है वो बताने के लिए अगला पिक्चर है। देखो, ये निषेक रचना को दिखाने के लिए डायग्राम है और ये हम मान रहे हैं कि इस जीव ने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त करता है अपन चौथा गुणस्थान जब करेंगे शाम को या कल सुबह उस समय बता देंगे। लेकिन अभी आपको इतना देखना है, एक कर्म है मिथ्यात्व नाम का कर्म है और ये कर्म है अनंतानुबंधी नाम का। तो ये लगे हैं पार्टिकल्स, कर्म के निषेक होते हैं। निषेक यानी परमाणु, कर्म के परमाणु हैं जो उदय में आते हैं, तो उनको शास्त्र की कर्म की भाषा में बोलते हैं निषेक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निषेक, है ना। तो वो निषेक यानी परमाणुओं का समुदाय है। एक एक निषेक का एक एक समय में उदय आता है। जैसे ही कर्म बांधा जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने पार्टिकल्स कब कब उदय में आएंगे। एक ही बार में पूरा जितना लंबा बांधा है उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने मिथ्यात्व बांधा हुआ था पुराना, फिर मेहनत करी, मेहनत करके क्या किया, जो कर्म लगातार लाइन में लगे हुए फल देने के लिए तत्पर हैं, तो उनको हम डेनोट करते हैं जीरो से। जीरो है यानी वहाँ पर कर्म के पार्टिकल्स हैं, और जो एक्स एक्स क्रॉस क्रॉस करके लिखा है यानी उस समय पर कर्म के पार्टिकल्स नहीं हैं। तो क्या होता है, 10वां समय है समझ लो, वो है अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय, जो प्रक्रिया है औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने की। तो वो प्रक्रिया हमने पूरी करी। वो प्रक्रिया में अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ऐसे करण के परिणाम होते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे वो। तो कुछ बेसिकली प्रोसेस करी, प्रोसेस करके कर्म को क्या किया जाता है, खाली किया जाता है, गैप बनाई जाती है। तो हमने क्या करा, गैप बनाई, और गैप बनाने के लिए बहुत सारा समय लगा था। तो 10वें समय तक हमने वो काम किया, प्रक्रिया चालू करी थी, उससे लेकर के 10वें समय तक वो काम किया। 10वें से 11वें समय में जाएंगे तो सम्यक तो पैदा होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय नहीं रहेगा। तो ये हमने 11वां समय माना। कौन सा समय माना? 11वां समय। तो मिथ्यात्व की लाइन लगी थी, वो खाली कर दी, पूरी खाली नहीं करी है, एक स्पेसिफिक टाइम तक खाली करी है। उसके बाद में जो 1001 आपको बताया था अभी, वहाँ पर तो वो रेडी है, फल देने के लिए तैयार है, उतना उससे खाली किया है बस। उसके साथ में ही अनंत ये भी लाइन में लगी है, इसके पार्टिकल्स ही फल देने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखो इसको खाली नहीं किया है, क्योंकि खाली नहीं हो सकती है। 10वें समय के लिए हमने 11वें समय को प्रिपेयर किया है। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है कि वह फल ना देवे। तो हमने 10वें समय में रहते हुए, यानी इसके एक समय पहले क्या किया था, जो अनंतानुबंधी के पार्टिकल्स थे 11वें समय वाले, उसको कर दिया कन्वर्ट, उसको हमने बदल दिया, उसका परिणमन अन्य रूप में हो गया। तो वहाँ जितने पार्टिकल्स थे अनंतानुबंधी की क्रोध, मान, माया, लोभ के, वो सब खाली हो गए। तो एज सुन एज यू एंटर इन 11th समय, 11वें समय में पहुँचे, तो क्या मिलेगा आपको, मिथ्यात्व खाली, अनंतानुबंधी खाली, तो दोनों खाली हो गए। तो ये दोनों ही सम्यक्त्व का नाश कर रहे थे। तो जीव को क्या उत्पन्न होगा, तत्वार्थ श्रद्धान। मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व होता है, अनंतानुबंधी के फल से भी मिथ्या सम्यक्त्व का नाश होता है। तो दोनों ही जो प्रतिपक्ष कारण थे, जो गलत काम करने के लिए कारणभूत थे, उनको जीव के परिणाम के निमित्त से क्या कर दिया है, खाली कर दिया, अलग कर दिया। तो 11वें समय क्या मिल जाएगा आपको, सम्यक्त्व मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ तो बोलो। ऐसे होता है सम्यक्त्व पेपर पे। अब अगले समय क्या करेंगे, अब लेकिन आप देखो 12वां समय, तो यहाँ पर अनंतानुबंधी फल देने के लिए तैयार है। तो तैयार है तो इसका उदय आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साधन बन जाएगा क्या? अरे भैया एक समय के सम्यक तो भोगोगे क्या, मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या हुआ, अगले समय नहीं होगा। तो अब 12वें समय क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो 11वें समय में रहते हुए
क्या किया जाता है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो पूरा ही खाली है, ठीक है। लेकिन जो अनंतानुबंधी है उसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे 11वें समय वाले को हटाया था 10वें समय में रहते हुए, वैसे 12वें समय वाले के जो पार्टिकल्स हैं उनको हटाया जाता है 11वें समय में, यानी प्रक्रिया होती है वो, उसको संक्रमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जब आप 12वें समय में एंटर करोगे तो क्या मिलेगा, साफ। तो 12वें में आए तो चलो फिर से क्या हो गया, फिर से सम्यक्त्व का परिणाम है, समझ में आ रहा है। फिर ऐसे 13वें समय में जाओगे तो क्या मिलेगा, सम्यक तो रहेगा कि नहीं रहेगा, रखना, नहीं तो आप 2 समय वाली सम्यक दृष्टि बन पाओगे। फिर 13वें समय के लिए इसको खाली करेंगे, फिर 14वें समय के लिए इसको खाली करेंगे, इसको ऐसे जितना औपशमिक सम्यक्त्व का काल है, हर समय आगे वाला जो एक निषेक है, एक पार्टिकल नहीं, एक पूरा समूह है, उसको परिवर्तित किया जाता है, वो परिवर्तित होता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा, हे भगवान सम्यक दर्शन करेंगे कि इसको बैठ करके बदलेंगे, इसको बदलने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कौन से भगवान की माला फेरनी पड़ेगी, मुनि सुरतनाथ जी की कि महावीर स्वामी की, शंभुनाथ भगवान की ये कुछ भी करना नहीं पड़ता है, ये होता है। करना नियोग की भाषा रहती है, ऐसा किया, ऐसा करना है, ऐसा उठाना है, ऐसा बदलना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये हम समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जीव के भाव चलते रहते हैं। जब सम्यक तो हो रहा है तो अपने आत्मा का ध्यान कर रहा है, तत्व का विचार कर रहा है, आत्मानुभवन कर रहा है, तो ये सोचने बैठ जाओगे ना, हो गया कल्याण। ये पहले जानने के लिए है और ये बाद में जानने के लिए है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा होगा। बाकी आप करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया कविता भाभी, आंटी जी? हो गया सम्यक दर्शन? हाँ तो बोलो। चौथे में गए नहीं, उसके पहले ही हो गया। अभी चौथा तो आना बाकी है। तो ऐसे करते 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 देखो ये यहाँ तक खाली है, ठीक है, ये चलता जाएगा, प्रतिपल 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 चलता जाएगा। ऐसा करते 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 ये वाला समय भी आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 1000वां, ऐसे करते हुए फिर एक टाइम ऐसा आया, कैसा आया कि ये मिथ्यात्व का उदय तो जैसे पहले बताया था खाली है, इस टाइम पे आए अपन, तो यहाँ पर ये जो कन्वर्ट हो रहा था ये कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ संक्लेश हुआ जीव में, कुछ भावों की विचित्रता हुई, तो उसके कारण से यहाँ पर परिवर्तन नहीं आया। तो देखो नीचे के जितने निषेक थे, समय थे, उनमें हमने इसको नहीं भोगा, बदला दिया था इसको, लेकिन इस समय पर अब क्या आया, इसको भोगना पड़ रहा है। तो जैसे ही भोगने का समय चालू हुआ उस निषेक को, अनंतानुबंधी को, तो कौन सा गुणस्थान चालू हो गया? सासादन। इसलिए ये आपको समझ में आएगा ना, तो आपको ये नियम जो हमने बताया है, औपशमिक सम्यक्त्व से ही सासादन होता है, ना छायोपशमिक से होता है, ना क्षायिक से होता है। अगर ये नहीं दिखाया जाए तो आपको केवल रटना पड़ेगा, और यदि ये आपको दिख जाए और समझ में आ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे क्यों ऐसा बोला जाता है कि औपशमिक से ही सासादन हो सकता है। बिकॉज सासादन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर दर्शन मोहिनी का उदय ना हो और अनंतानुबंधी का उदय हो, तो वो स्टेट यहीं पर हो सकती है। क्योंकि ये जो खाली किया था ना इकट्ठा मोहिनी कर्म को, मिथ्यात्व कर्म को, वो कहाँ पर होता है? ओनली एंड ओनली इन औपशमिक सम्यक्त्व। दैट्स वाई औपशमिक सम्यक्त्व से ही सासादन की प्राप्ति पॉसिबल हो पाती है। समझ में आया? आ गया, बहुत अच्छे। अब बोलो, किसी को प्रश्न है? अच्छा, अब यहीं से चालू होते हैं। दो भैया इनको माइक दो। आपके पास है तो आप ही बोल लो। हाँ इनको दो, इधर एक दो, पीछे बोलो बहन जी। अरे आप तो बोलो बहन। जब हम बोल रहे दयालु है ये। इसको हमने खाली कर दिया यहाँ हाँ, पे जीरो, किसको? अनंतानुबंधी को हम कह रहे थे खाली कर दिया। खाली मतलब एक एक निषेक खाली किया। खाली ऐसे नहीं, खाली यानी निर्जरा नहीं है। खाली यानी क्या है? इसके जो पार्टिकल्स है, मतलब परमाणु हैं,
इन परमाणुओं को हमने सजातीय दूसरी जो प्रकृति है चारित्र मोहिनी की, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, उनमें परिवर्तित किया, परिवर्तित करके उदय में लाया। क्योंकि जो अब यहाँ पर आ चुका है ना, उसको उदय में तो आना कंपलसरी है। यू कैन नॉट उत्कर्ष दैट, आप उसका उत्कर्षण करके ऊपर नहीं पहुँचा सकते हो। उदयावली है, उदयावली में जो कर्म आएगा उसको उदय में आना कंपलसरी है, भले खुद से आए चाहे कन्वर्ट होकर के आए। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कन्वर्टिंग इट। ठीक है, तो निर्जरा तो होगी इसकी, लेकिन स्वमुख से नहीं होगी, पर मुख से होगी। अपने नेचर से नहीं होगी, दूसरे के नेचर से होगी। ठीक है। एंड देन एट पॉइंट जहाँ पे हम नहीं कर पाए, हाँ, उस मतलब फिर वहाँ क्यों नहीं, मतलब यहाँ अभी तक क्यों कर पा रहे थे और वहाँ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पर जीव के परिणाम बदल गए। यहाँ जैसा तत्वार्थ श्रद्धांत चल रहा था, जो विशुद्धि चल रही थी वो मिट गई और संक्लेश कुछ पैदा हुआ, कुछ भावों में भिन्नता पैदा हुई, जिसके कारण से परिवर्तन नहीं हो पाया। तो वहाँ पर फिर सासदन का अनंतानुबंधी का उदय आया। परिणाम कई खेल है। अब जैसे यहाँ है, अब यहाँ से कोई जीव मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में क्यों आ गया? अच्छा वाला सम्यक दृष्टि था, अब परिणाम उसके संक्लिष्ट हो गए, तो वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति का उदय भी चालू हो गया, उसका भाव भी वैसा हो गया। हाँ बोलो, पीछे दे दो माइक, बोलो भैया। हेलो भैया, जो आपने बोला ना चौथा, पांचवा और छठा, तो सातवां क्यों नहीं लिया वहाँ पर? हाँ, चौथे से या पांचवे से या छठवें से ही सासदन की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया था। सातवें से क्यों नहीं होती है? सातवां विशुद्ध परिणामों का स्थान है। विशुद्धि से सीधे संक्लेश नहीं होता है, विशुद्धि से नीचे उतर करके छठे में आओ तो वहाँ पर संक्लेश स्थान पाए जाते हैं। सातवें में इतना ही संक्लेश होता है कि जीव छठवें में जाए, विशुद्धि होगी तो आठवें में जाए। तो जो गुणस्थान के गमनागमन के नियम हैं, उसके कारण से छठवें से यानी वहाँ से संक्लेश होकर के दूसरे में आ सकते हैं। सातवें जैसे विशुद्ध परिणामों से सीधे दूसरे के लायक के संक्लेश नहीं होते, इसलिए सातवां नहीं लिया। तो भैया कहने का मतलब जैसे पहले समय, जैसे अपन 11वें समय से लेकर के 940 का जो समय ले रहे थे अपन, उस समय वो छठे सातवें में चलता रहेगा? हाँ चलते रहे ना, छठा सातवां चलता रहेगा उस समय। और जब भी वो नीचे गिरेगा, बाई चांस उदय आया तो उस समय वो छठे में ही रहेगा, ये कंपल्सरी हो गया। जब उदय आएगा तो दूसरे में आ जाएगा, लेकिन जस्ट पहले हाँ उससे जो था वो छठवा होगा मैक्सिमम। तभी वो यानी कि नहीं वहाँ पर उदय आएगा। बराबर। हाँ बोलो बहन जी। ये अनंतानुबंधी में हर समय में ही क्यों हटते हैं? मतलब जैसे मिथ्यात्व में हमने एक समय में ही पूरे हटा दिए थे, तो इसमें अनंतानुबंधी इकट्ठी क्यों नहीं हटती है, ऐसा प्रश्न है। तो शास्त्र में नियम दिया, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है, प्रशस्त उपशम नहीं होता है। चीठी, हमारी भाषा में चीठी कषाय है। मिथ्यात्व क्या है? इकट्ठा उसको काट करके आप अलग कर सकते हो, लेकिन ये इतनी चीठी है कि वो पूरी हटती नहीं है, एक 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 करके उसका पार्टिकल हट पाता है, उसका नेचर है ऐसा। या तो पूरा खत्म करो इसको, सत्ता में से यहाँ जितनी लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं विसंयोजना, आगे आएगी। या तो पूरा नष्ट कर दो, वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे आगे का जो निषेक है उसको खाली करो, उसको कन्वर्ट करो, उसका नेचर है ऐसा। तो बताया था कि 940वें समय में यदि हमारा उदय में आ जाता है वापस अनंतानुबंधी, तो ससाधन फिर 1000वें समय तक ही चलेगा। मतलब हाँ। ये ऐसा नियम, ऐसा नहीं है कि एक समय में ही नहीं, ससाधन नहीं, और फिर। क्योंकि ये जो टाइम, ये देखो ये खाली जगह है ना, ये फिक्स है। हम पहला समय यहाँ सासदन चालू हुआ, ठीक है, अब पहला सासदन चालू हुआ, दूसरा सासदन हुआ, तो अब कोई ऐसा परिणाम नहीं है कि यहाँ पर इस जगह को भर दिया जाए कि वो जल्दी से क्या आ जाए, मिथ्यात्व में आ जाए। यहाँ पर तभी आएगा जब ये पूरा इसका टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए इतने समय जो शेष रह गए हैं, इस समय सासदन ही रहेगा। 990वें नंबर पे मिथ्यात्व नहीं आ जाएगा, 995 पे नहीं आ जाएगा, 1001 समय पर ही अब मिथ्यात्व की प्राप्ति होगी। इतना समय तो अपन ने फिक्स कर दिया कि हम पहले में नहीं आएंगे। ये अंतर मुहूर्त फिक्स है, ये भी जघन्य उत्कृष्ट होता है, लेकिन जो अंतर मुहूर्त रूप काल है वो निश्चित है। अंतर मुहूर्त यानी सेकंड्स का काल है ये। माइक दे दो उनको। नहीं, हाथ में पकड़ना ही नहीं है, बोलना भी उसमें।
उसको चालू भी करना पड़ता है। नहीं, इसका चालू नहीं माइक। हेलो। हाँ अंतर्मुहूर्त तो एक समय से लेके 48 मिनट में एक समय कम ना। हाँ। तो उतना समय कैसे होगा? अंतर मुहूर्त एक समय से 48 मिनट तक नहीं होता है। एक आवली से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम तक अंतर मुहूर्त के प्रकार हैं। सभी अंतर मुहूर्त हैं। 1 सेकंड भी क्या है? अंतर मुहूर्त है। आधा सेकंड भी क्या है? अंतर मुहूर्त है। 2 मिनट भी क्या है? अंतर मुहूर्त है। सभी अंतर मुहूर्त है। यहाँ पर लेकिन अंतर मुहूर्त है तो वो सेकंड्स वाला है, छोटे अंतर मुहूर्त है। सारी प्रक्रियाएं जो रहती है ना, ये बहुत छोटे छोटे समय की है। विद इन सेकेंड सारे काम हो जाते हैं। छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, छठवां गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, कितनी कितनी देर के? सेकंड्स के। ऊपर नीचे होते रहते हैं ऐसे। तो उन सेकंड्स रूप में जो ये अंतर मुहूर्त रूप चीज़ है वो निश्चित है। उसमें लास्ट में एक समय से 6 आवली तक के काल को आपको 7 अंक का लेके चलना है। हाँ बोलो। जैसे ये मिथ्यात्व का मतलब मेरे को बहुत तो मिथ्यात्व का ऐसे जो पूरा एक साथ खाली कर लिया। हाँ। तो ये जब प्रोसेस हो रही थी, हाँ। उस समय में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की क्या कंडीशन थी? उदय आ रहा था उनका, फल आ रहा मतलब था। दोनों 0-0 वाले थे। दोनों मतलब 0-0 आ वाले रहे थे, थे। दोनों का उदय चल रहा था। घटता हुआ उदय, क्योंकि हम प्रक्रिया करेंगे अभी चौथे से, पहले से चौथे में जाने की, तो वो करण के परिणाम होते हैं, निर्मल परिणाम होते हैं, तो उससे वो घटता जाता है। उसकी जो शक्ति है, पार्टिकल्स तो हैं वहाँ पर, लेकिन जो इंटेंसिटी है फल देने की वो कम होती जाती। अच्छा, मतलब कर्म के पार्टिकल्स हैं लेकिन कम होते जा रहे हैं और इवेंचुअली फिर वो एक साथ इकट्ठा मिथ्यात्व का आगे खाली हो जाएगा। वो खाली कर दिया हमने। तो वो जो खाली हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये जहाँ ये बंद है क्या माइक की चालू है? हेलो हाँ हेलो ऐसे ही हो रहा है। तो जैसे मिथ्यात्व का जहाँ पे खत्म हुआ जाके वहाँ पे वापस 0-0 चालू हो गया, मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों हैं। अब ऐसा वापस पॉसिबल है कि 2-3 बार मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रहे और फिर वापस से मिथ्यात्व का खाली हो जाए आगे का? हाँ वो कर सकते हैं वो, लेकिन टाइम लगेगा उसको करने में। एक बार औपशमिक सम्यक्त, ये क्योंकि औपशमिक सम्यक्त तो है ये दशा, एक बार औपशमिक सम्यक्त होने के बाद पल्ले का असंख्यात भाग काल के बाद में पुनः वो दशा हो सकती है। इतना काल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके पहले यदि होगा तो डिफरेंट टाइप का सम्यक्त होगा। और जो ये अनंतानुबंधी का जैसे है कि ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, मतलब हमेशा सिर्फ नेक्स्ट वाला ही जो होगा वही वाला कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्ट होगा मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? कन्वर्ट होगा मतलब मैंने दूसरी कक्षाएं नहीं लिखी यहाँ पर। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये 3 प्रकार की और कक्षाएं होती है जो अपन अभी 5वें 6ठे आदि गुणस्थान में देख लेंगे। तो वो जो कक्षाएं हैं उनका उदय आ रहा है तो वो उसमें जाकर के मिल रहा है। उसके जो परिवार के दूसरे लोग हैं उसमें अपन उसको भेज दे रहे हैं, वो वहाँ पर भेज करके उनका उदय आ रहा है। मतलब ये तो मैंने 2 ही कर्म लिखे हैं यहाँ पर, तो 2 ही कर्म का तो उदय थोड़ी ना आता है, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। तो वो जो कर्म हैं उस कर्म ने अपने आप को बदल दिया, उसने अपना रूप परिवर्तित किया अप्रत्याख्यान के अंतर्गत और उस रूप में उदय को आ गया वो। जैसे कर्म के उदय के समय में बोलते हैं कि उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हो सकता है, तो संक्रमण बोल रहे हैं उसको, परिवर्तन का नाम ही संक्रमण है। तो वो जो फलीभूत होने के लिए तैयार था उसको हमने तत्काल क्या कर दिया, बदल दिया, केवल एक निषेक को। ठीक अच्छा, है। और वो जो बदल पा रहा है वो मतलब हमने हमारे शुद्ध भाव होंगे या कुछ भी चल रहा होगा उस कारण से वो बदल पा रहे हैं ना। और ऐसा पॉसिबल है कि मिथ्यात्व का वो उसके बाद ही वो अनंतानुबंधी का आगे चलता रहे, मतलब जहाँ पे मिथ्यात्व का वो एक्स अनंतानुबंधी का वो क्षय करेंगे होता अपन रहे। आगे। चौथा गुणस्थान जब पढ़ेंगे तो वहाँ से निकलने के कौन कौन से रास्ते हैं वो अपन आगे करेंगे। अभी मतलब आजकल में। ठीक है, हो गए सारे? हाँ इधर दे दो। और किसी को प्रश्न है? एक भैया हाँ। ये जो 6ठवें गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 5वें सबसे दूसरे में आ सकते हैं, तो इन सब में औपशमिक सम्यक्त की अवस्था रहेगी क्या? हाँ 6ठवें में भी रहेगी? हाँ रहती पर ना। 7वें में जाता है ना जी, मतलब नहीं तो 7वें में जाके 6ठे में भी जाएंगे,
अच्छा जो सात्विक का काल है वो तो छोटा है और औपशमिक सम्यक्त्व का काल है वो बड़ा है। तो सातवां छठा सातवां छठा सातवां छठा करते रहे ना, तब तक भी क्या चलेगा, औपशमिक चलेगा। द्वितीयोपशम देखो आप, द्वितीयोपशम करते हैं तो 8वां 9वां 10वां 11वां 10वां 9वां 8वां 7वां 6वां 5वां चौथा, इन सब में घुमा देते हैं हम तो द्वितीयोपशम में। तो उस सम्यक्त्व का काल बड़ा है, गुणस्थान का काल छोटा है, तो उसमें रोटेशन हो जाती। हमने अनंतानुबंधी का कन्वर्जन ऐसा बोला, और मिथ्यात्व का क्या कर रहे हैं फिर हम? मिथ्या तो खाली कर रखा है ना, खाली मतलब फिर पहले से उसको हटा दिया पूरा का पूरा ने इतने काल के लिए, यहाँ लेकर के यहाँ तक के लिए, इसलिए यहाँ से तो अपन फ्री हैं। एक काम तो अपन ने अच्छे से कर दिया है, ये कन्वर्ट नहीं हुआ। पहले ही कर दिया उसको। उसकी प्रक्रिया जो कुछ करनी थी वो अभी बताता हूँ मैं चौथे में जाने पर, वो हम कर चुके हैं। अभी चौथा पढ़ते हैं अपन थोड़ी देर में, तो आपको बाकी समाधान हो जाएंगे। एक प्रश्न और है पंडित जी कहाँ इधर है? से। हाँ, ये जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है, हम इसको ऐसा समझते हैं कि दोनों अविनाभावी हैं, राइट? तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी हमेशा साथ में ही रहेंगे, राइट? नहीं ये दिख तो रहा है, हाँ, मतलब वही मुझे टेक्निकली थोड़ा अविनाभावी नहीं है वो, बिना मिथ्यात्व के भी अनंतानुबंधी का बंध और उदय पाया जाता है। अच्छा, दूसरा गुणस्थान बनाया इसलिए, हाँ वही, ठीक है। पहला गुणस्थान है जहाँ मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का बंध एक साथ नियम से होता ही है। और दूसरी बात, जब नीचे गिरता है जीव चौथे से, तो उस समय जो बाकी दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं और तीसरी बची बस वो, तो उसका तो क्या रहता है? नहीं अभी तो हम सासादन कर रहे हैं ना, हाँ, तो सासादन के समय तो दर्शन मोहनी जीरो, ये सारी की सारी प्रकृतियां। इसके बाद मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, वो जो बाकी प्रकृतियां रहेगी उनका कन्वर्जन करेंगे। और इसका मिनिमम और मैक्सिमम काल किसका? दूसरा गुण, एक समय और 6 आवली, 6 आवली। जितना टाइम बचा था ना, या तो आप लास्ट मोमेंट पे प्राप्त किए तो सासादन कितनी देर के लिए रहा, एक समय के लिए। और जैसे ही प्राप्त कर सकते थे, प्राप्त कर लिया, तो कब प्राप्त कर सकते थे? 6 आवली शेष रहने पर। तो सासादन का अधिकतम काल भी कितना होगा? 6 आवली, 6 आवली से ज़्यादा नहीं होगा। और वो जो 6 आवली है उससे औपशमिक सम्यक्त्व का काल संख्यात गुणा है, बहुत बड़ा है। यद्यपि वो सेकंड्स में ही है लेकिन वो बहुत बड़ा है। देखो करोड़ों आवलियाँ और 6 आवली, कितना अंतर हो गया। ये पूरा टाइम जो है ये तो करोड़ों आवलियाँ हैं, और जो ये सासादन का काल है वो 6 आवली है, तो वो बहुत छोटा सा है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। उसकी अपेक्षा जो औपशमिक सम्यक्त्व का काल है वह संख्यात गुणा होता है, ठीक है। एक चीज और लास्ट, इसमें जैसे ये तो अपन ने कर्म का समझ लिया, अभी इसी के साथ जो उसका मतलब वो बताया जीव का परिणाम, होंगे जीव अव्यक्त तत्व श्रद्धान, अव्यक्त अतत्व श्रद्धान, क्योंकि ये ऐसा परिणाम नहीं है, परिणाम 6 आवली का, एक समय का, तो आपको कैच भी हो पाए इस प्रकार का नहीं है। लेकिन सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसका जो भाव अतत्व श्रद्धान का था उस प्रकार का पहले जैसा था वैसा पुनः पैदा हो गया। उसके अनुभाग कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वह सम्यक्त्व से आया, तथापि जैसे पदार्थों को पहले सही नहीं मान रहा था फिर से वैसा सही नहीं मान रहा है, तो अतत्व श्रद्धान तो पैदा ही हो चुका है। नासी सम्मो गाथा में दिया ना, सम्यक्त्व का नाश करके आया है। बोलो भैया, यहाँ से औपशमिक सम्यक से गिर के मिथ्या दृष्टि हुआ, फिर वापस से सम्यक दर्शन होने में कितना टाइम? सम्यक दृष्टि पल्ल का संख्यात भाग औपशमिक सम्यक्त्व के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए तो अंतर मुहूर्त में हो जाए। 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि है ना, अभी दूसरे भी आएंगे। माइक दे दो उनको, नहीं आप बोल लो सचिन भैया, फिर उनको दे देना। औपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल एक अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त नहीं, अंतर मतलब जो एक समय कम 48 मिनट। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सेकंड्स, मैक्सिमम 5 सेकंड्स बस, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा रह ही नहीं सकते। सम्यक दृष्टि रह सकते हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं रह सकते। भैया ठीक ठीक सुन के जाना, नहीं तो आपको लगे हे भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं, मरे जा रहे और बस थोड़ा सा मिलेगा लड्डू, हमें नहीं करना है सम्यक्त्व।
सम्यक्त्व की बात नहीं कर रहे, औपशमिक सम्यक्त्व का काल सेकंड्स का। दूसरा भी तो सम्यक्त्व है, छायोपशमिक, छाछठ सागर। पूरी लाइफ लॉन्ग आप सम्यक दृष्टि ले सकते हो, अगली लाइफ में भी पूरे सम्यक दृष्टि, वहाँ से मर के यहाँ आए फिर से सम्यक दृष्टि, फिर जाओ फिर सम्यक दृष्टि, 7-8 भाव निकलेंगे लगातार सम्यक्त्व के साथ, ठीक है। छायोपशमिक के साथ, छाय के साथ तो और ही कम लगना पड़ता है। बोलो अंतिम। अगर यहाँ पर जीव का मरण हो जाए तो? हाँ, अगर मरण हो जाए, कहाँ पर मरण करना चाहते हैं? सासाधन में, दूसरे गुण स्थान में। तो मर जाओ ना, कोई दिक्कत तो थोड़ी फिर ना। वो उसका औपशमिक सम्यक बना रहेगा? अरे सासाधन में कोई औपशमिक सम्यक तो है क्या? नहीं, ये जो यहाँ पर अरे है। आप क्या बोले, सासाधन में मरवा रहे आप, तो सासाधन में मरवाओगे तो औपशमिक सम्यक तो खत्म ही हो गया ना। नहीं, वो आप कहाँ मरण करवाना चाहते हो नक्की करो, हैं? दूसरे में कर रहे ना, तो औपशमिक सम्यक तो है ही नहीं। वैसे ही सासाधन में मरण हो जाता है, मर जाए, सासाधन के साथ में जाएगा। विग्रह गति में कौन सा गुण स्थान रहेगा? दूसरा रहेगा, सासाधन रहेगा। भैया जी, हाँ जीव जी। को चौथे से नीचे आने में समय लगता है, चौथे से पहले आने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन जब पहले से वो सम्यक प्राप्त करके चौथे में जाता है तब उसे कुछ भी समय नहीं लगता है। लग तो रहा है इतना समय है। नहीं, पहले से तो सीधे हम चौथे चले जाते हैं ना। नहीं, तो पहले से चौथे में जाने में समय लग तो रहा, अनंत काल तो हो गया नहीं, जाने लेकिन के लिए। है तो पहले में ही ना। पहले में रहते हुए कहाँ जाना है? चौथे में जाना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के परिणाम निकालने हैं, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा। फिर आप क्या कह रहे हैं, चौथे से पहले में आना है, तो ये तो सासाधन से हमने ला करके लाए, बाय क्या बोलते हैं उसको, डिटूर करके। कोई चाहे तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक पूरा सम्यक दृष्टि रहा, और फिर यहाँ पर आकर के मिथ्या दृष्टि हुआ, तो एक पल में सम्यक मिथ्या दृष्टि होता है। सासाधन इज नॉट कंपलसरी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि कम से कम एक समय अधिक से अधिक छयावली हो तो वहाँ पर हो सकता है, और किसी को ना हो तो ना हो। यू कैन कम डायरेक्टली टू फर्स्ट गुणस्थान फ्रॉम फोर्थ, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी गुणस्थान, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आपके मोक्ष मार्ग में ना भी आए। सभी लोगों ने सासाधन प्राप्त नहीं किया है जितने मोक्ष में गए, कोई बिना प्राप्त करे भी गए, ठीक है। समझ में आया? इनको माइक दे दो बहन जी को। और यहाँ आप बता रहे हैं 6 आवली और 1 समय सासाधन गुण स्थान का वो, तो मतलब हमने जब आपने पहले अलौकिक गणित पढ़ाई थी तब आपने पढ़ाया था कि 1 सेकंड में असंख्यात आवली होती है, ऐसा मुझे याद है। असंख्यात कभी नहीं बोली। संख्यात आवली, हाँ संख्यात आवली होती है। तो तब तो इस हिसाब से तो इसमें तो 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगा। नहीं, 5 सेकंड में भी तो संख्यात ही आवली है। सासाधन का समय 1 सेकंड भी नहीं है, वो तो हम कह रहे हैं ना। हाँ, वही। सासाधन का समय तो नैनो सेकंड भी नहीं है, पिको सेकंड भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो हजारों अरबों हो जाती है। हाँ, ये तो उससे भी छोटा काल है। वही मुझे लगा आप सेकंड्स बोल रहे हैं, मतलब 2-3-4 नहीं, सेकंड्स हमने बोला औपशमिक सम्यक्त्व का। अच्छा, औपशमिक सम्यक तो सेकंड्स का है, सासाधन तो मैक्सिमम कितना बनेगा? 6 आवली, बहुत छोटा समय। चलो भाई अंतिम, वैसे ये होता है यहाँ से जब से ये चालू होती है ना कर्म रचना, तो सब प्रश्न चालू हो जाते हैं, इतना इंटरेस्टिंग होता है। भैया, मिथ्यात्व का कार्य है अतत्व श्रद्धान कराना, और यहाँ पर मिथ्यात्व का अनुदय है, तो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान क्यों कह रहे हैं? अव्यक्त तत्व श्रद्धान कहना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लिखा है अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है। द्विस्वभावी है तो सम्यक तो चारित्र दोनों का नाश करती है, तो सम्यक तो का नाश कर रही तो तत्व श्रद्धान होगा क्या? नहीं होगा, अतत्व श्रद्धान होगा। इसलिए अव्यक्त अतत्व श्रद्धान कह रहे हैं। जब तीसरा गुणस्थान बोलेंगे ना, वहाँ कहेंगे सम्यक्त भी है और मिथ्यात्व भी है, यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो पहले से दूसरे गुणस्थान में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। हमारा गणित अलग प्रकार का है। बच्चे आपकी पहली क्लास से कौन सी क्लास में जाते हैं? दूसरी में। अपने को दूसरी में आना हो तो कौन सी क्लास में जाना पड़ेगा? अब कम से कम चौथी, 5वीं 6ठी में आओ तो दूसरी में जाने को मिलेगा। हमें नहीं जाना, जरूरी नहीं जाना हो, लेकिन जाना ही हो
तो ऐसे जाना पड़ता है। इस प्रकार से ये सासादन का स्वरूप है। इसकी एक और गाथा है, वो अपन पढ़ते हैं। 20 नंबर की गाथा। प्रश्न था ना धनेश भाई का, बोलो। माइक देना उनको, माइक दो, माइक उनको। अगर वो औपशमिक सम्यक के काल में मरण होता है तो नहीं मरण होता है, नहीं होता। प्रथमोपशम में मरण नहीं होता है। 20 मरने वाली बातें क्यों याद आती है? हमारे यहाँ एक भाई आते हैं तो वो प्रश्न करते, मैंने देखा पूरे शिविर में प्रश्न करे, उन्होंने मरने मारने की करे। बोले ऐसे मर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे मर, इतना डिप्रेसिंग क्यों होना है? हम मरण के सारे नियम बताएंगे, लेकिन अपने को ही नहीं याद आए डिस्ट्रीब्यूट कर देना भैया प्रश्न हो, अलग अलग लोग पूछना, ताकि ऐसा ना लगे कि एक ही आदमी मरना चाहता है। 20 नंबर की गाथा है। सम्मतरयण पौवय सिंहरादो मेच्छ भूमि समभिमुहो णासिंह सम्मतो सो सासण नामो मुणे यवो। सम्मत्वरयण पौवय, सम्यक्त्व रत्न रूपी पर्वत। सम्यक्त्व रत्न है, कल कहा था ना आपसे। गुणरयण भूषणोदयम, गुण रूपी रत्नों का आभूषण। तो ऐसे रत्न है, कौन से रत्न है? सम्यक्त रूपी रत्न। तो आचार्य कह रहे सम्यक्त रूपी रत्न का पर्वत। ओहो, क्योंकि ऊंचा चढ़ा जाता है ना, तब होता है वो। तो सम्यक्त रूपी रत्न का पर्वत, उसके सिहरादो, शिखर, टॉप, अग्रभाग, उससे मिच्छ भूमि सम अभिमुहो, मिथ्यात्व की है भूमि, मिथ्यात्व का है बेस, उस बेस की तरफ अभिमुख है। तो पर्वत से जमीन की ओर अभिमुख है। तो कब होगा ऐसा? कब होगा ऐसा? जब गिरेगा। ऊपर से नीचे देख रहे हो तो वो अभिमुख नहीं है, वो तो आप व्यू देख रहे हो, क्या दिख रहा है नीचे। लेकिन अभिमुख होगे तो गिरना पड़ेगा, और एकदम नीचे गिरते गिरते आओगे। ऐसा जो मिथ्यात्व की भूमि के सन्मुख है, वह नासीय सम्मतो, उसने अपने सम्यक्त्व का नाश कर लिया है। उसे शासन नामो, शासन नाम का, मुणे यव्वो, समझना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे कोई रत्न रूपी पर्वत के शिखर से गिरे तो गिरने वाला होता है, वैसे सम्यक्त रूपी शिखर से गिर रहा है वो। रत्न रूपी पर्वत से गिरने में तो फिर भी नुकसान नहीं होगा, रत्न ही जाएंगे, पैसे ही जाएगा, लेकिन सम्यक्त रूपी महान रत्न छूट गया, बताओ अपना जितनी मेहनत करी थी सब पानी में चली गई। यद्यपि फिर से मिलेगा, लेकिन फिर मेहनत करनी पड़ेगी। डिमोशन हुआ कभी? होता है, नहीं पूछ रहा हूं, डिमोशन हुआ कभी? नहीं हुआ? क्या पुण्यशाली लोग हैं साक्षर भैया, एक का भी डिमोशन नहीं हुआ है, सब डिमोटेड बैठे हैं, और डिमोशन एक का भी नहीं हुआ बोल रहे। भाई पहले गुण स्थान में है तो कोई डिमोशन ही नहीं है, डिमोटेड ही हो तुम। प्रमोशन, प्रमोशन तो डिमोटेड हो ना, नीचे ही हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, डिमोटिवेटेड नहीं। वो तो आप मोटिवेटेड हो काम करने के लिए, लेकिन हम पहले से नीचे, अब इससे ज़्यादा और नीचे क्या गिरेंगे। लेकिन सोचो आपको ऑफिस में कभी डिमोशन हो जाए, आके पैसे कम कर दिए जाएं, सस्पेंड कर दिया जाए, प्रमोशन नहीं दिया जाए, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? कितना खेद होता है, बुरा लगता है, दिमाग खराब होता है, महीनों बेकार हो जाते हैं, लोग कंपनी चेंज करते हैं, फिर वहाँ जाके झगड़ा करते, घर में आके करते। तो इतना सा डिमोशन होता है कुछ समय का, उसमें कष्ट होता है। तो अच्छा खासा अच्छे स्थान पर था, अब सोचो नीचे गिर गया, कितना डिमोशन हो गया, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप लोग अच्छे खासे जैन, अच्छे परिवार के, अच्छे कुल के, इंद्रिय बल आयु सब अच्छा मिला हुआ, सोचो आपका डिमोशन हो जाए यहाँ से, अजैन कुल में, अजैन परिवार में, हाँ, जाति बदल जाए आपकी, कुल बदल जाए आपका,
आप खुद ही ऐसे परिणाम कर लो। जैन धर्म को पसंद नहीं करो तो क्या कर लेते आदित्य भैया, अपने आप में डिमोशन कर लेते। भाव से बेटा अभी डिमोट हो रहे हो, और कुल से, जाति से, योनि से कुछ समय बाद डिमोट हो जाओगे। कितना कष्ट होगा, आपको पता नहीं आप कहाँ बैठे, कैसे बैठे। जैन कुल होना, इतना समृद्ध, इतने उच्च विचार वाला हो पाना कितनी महान बात है। 2-4 कोई लोग जैन के नाम पे क्या मतलब है, क्या रात्रि भोजन, क्या जमीकन, क्या बाजार का, क्या मंदिर जाना, क्या ये पूजा पाठ, क्या स्वाध्याय, सब बेकार है। सुन सुन के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, बोले नहीं करना, जैन धर्म अच्छा नहीं होता है। तुम्हें पता ही नहीं जैन धर्म क्या होता है। पढ़ो तो सही एक बार, अपने बच्चियों को कुछ नहीं दे सको, ये सिखाओ जैन धर्म की महानता क्या है, कितना विशाल व्यापक सोच वाला, उदार दृष्टिकोण वाला, किसी का बुरा नहीं चाहने वाला। कोई हमारा बुरा करता हो तब भी हम उसका बुरा नहीं चाहते, इतने पवित्र विचार वाला पूरे विश्व में कोई दर्शन नहीं मिलेगा, ऐसी शिक्षा देने वाला नहीं मिलेगा। भगवान जिनके ना कुछ करते, ना कुछ लेते, ना देते, ना चाहते, अपने आप में वीतरागी होकर बैठे रहते, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। जिनवाणी ऐसी जिसमें अनेकांत अनेकांत अनेकांत, तुम्हारे देखने के व्यूज़ बदल जाएं, दुनिया को देखने के तरीके बदल जाएं। गुरु निर्ग्रंथ, एक परिग्रह का ढेला नहीं जिनके पास, ऐसे सुंदर सुंदर तो जिनके व्याख्यान हैं, ऐसे जैन धर्म को लेकर के आपको लगे क्या है ये, उसको महिमा है, आपको महिमा है। भव भव में मिले मुझे क्या जिन कुल, आप भावनाएं भाते, मालूम पड़ा थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से प्रमोशन के लिए, थोड़े से घर परिवार की अनुकूलता के लिए, सब बराबर कर दिया। बोले प्रेम हो गया मुझे, निकिता बहन आपको तो नहीं है, प्रेम हो गया भैया। अच्छे अच्छे बच्चे, तो क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें समझ में आ रहा है, ना हो किसी का ब्याह, ना सही, जिन धर्म ना छूट जाए, ना केवल परिवार से, अपने मन से। आपका नाश हो गया उस दिन, जिस दिन आपके मन से आपका धर्म उतर गया, नाश कर दिया आपने। सम्यक तो वैसे ही प्राप्त नहीं किया था, अच्छे खासे जैन धर्म के पर्वत शिखर पर थे, वहाँ से गिर करके कहाँ पहुँच गए, कौन से धर्म में पहुँच गए। हम तो कभी कभी सोचते हैं, हमारा इंदौर में जहाँ हम रहते हैं, लोहार पट्टी है पीछे और आगे जैनों की पूरी बस्ती है, पीछे लोहार पट्टी ने पूरा मुसलमान का एरिया है, मतलब एक ही दीवार समझ लो। एक दीवार छोड़ के पैदा हुए होते तो क्या होता, जस्ट वन दीवार, पापा जी केवल एक दीवार, यहाँ पैदा हुए अभी और यहाँ से यहाँ होते, इतने तो क्षेत्र बदलता है, सोचो पूरा जीवन बदल जाता। एक जीवन नहीं, हजारों लाखों जीवन। अभी हम सुबह से उठ के भगवान का अभिषेक करते, मालूम पड़ता सुबह से उठ करके किसका गला काटते, कौन सा घर में खून साफ करते, क्या क्या नहीं करते होते। थिंक अबाउट दैट, एक एक दीवार का अंतर। कहाँ बैठे आप, सोचो क्या अपने को उत्तम काम करने का अवसर मिला है। आपके खून में वो दौड़ता है जो दूसरों में नहीं होता। आप कर नहीं सकते विपरीत परिणाम, विशेष करके बम नहीं फेंक सकते कहीं, तुमको सिखा देना जिहाद तो नहीं कर सकते तुम, गोली बंदूक दिया जाए कुछ नहीं कर सकते आप, आपके ब्लड में नहीं है, आगे डीएनए में नहीं है, तो क्यों बेकार कर रहे हो उसको। अच्छी जगह लगाओ ना, बढ़िया जगह। ये दुनिया के लोगों को देख देख करके ये करना है, ये करना है, ऐसे पहुँचना है, अपने आप को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करो। इस दुनिया को प्रूव करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी कीमत आए, खुद की, जीव की, ज्ञान शक्ति की। वो गणित इसलिए इतना फैलाया था, तुमको समझ में आए ज्ञान क्या होता है। केवल ज्ञान तो बात ही क्या है, केवल ज्ञान की तो अद्भुत महिमा है। मति ज्ञान की क्या महिमा, शुद्ध ज्ञान की क्या महिमा, आगम ज्ञान की क्या महिमा। उतना समझ में आ जाए, आपका हृदय नहीं हिले जिन धर्म से, उतना आपने आस्तिक के भाव प्राप्त किया तो व्यवहार सम्यक तो बना रहा, काल पा करके निश्चय सम्यक भी होगा। कभी ना मन डोले जिन धर्म से, जिन आगम से, देव शास्त्र गुरु से, कभी ना मन डोले। कुछ भी हो जाए बेटा, इतना तो संकल्प करना, जैन रहें। आप पढ़ते कि नहीं स्तुति, जांचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी, तो फिर बुध जाच हूँ तब भक्ति भव भव दीजिए शिव नाम।
पढ़ के तो वो आए। हे भगवान, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तब भक्ति भव, आपकी भक्ति चाहते, कहीं नहीं मन लगे। तो ऐसा जिन धर्म रूपी रत्न पर्वत, उससे बढ़कर के जिन धर्म से मिलने वाला सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत, उससे क्या हो गया? गिर गया। सोची क्या हुआ? गिर गया। गिर के मिथ्यात्व रूपी भूमि को प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार का जो दशा होती है उसे सासादन कहते हैं। समझ में आया? अब इसके जो जो कुछ व्याख्यान कर लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है सासादन सम्यक्त्व। ऐसा पूरे शास्त्र में, धवल में, षटखंडागा में बार बार आएगा, सासादन सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि। बोले सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, तो सम्यक दृष्टि वो भी नहीं है। फिर आपने सम्यक तो शब्द क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा भूत नेगम नए। कौन सा नेगम नए? अरे कौन सा नए? भूत नेगम नए, यानी जो पास्ट में था, अभी नहीं है, फिर भी उसको हम नाम लेके वैसे ही पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? कैसे पुकारते हैं? टीचर, ओ मास्टर साहब, ओ प्रोफेसर जी, ओ जज, जो जज से निवृत्त हो चुका है, रिटायरमेंट ले लिया, बैंक ऑफिसर, हमारे लोन ऑफिसर कौन है? पापा जी। मतलब हमको नहीं पैसे देते, लेकिन पहले थे वो। तो जो पहले थे लेकिन अभी नहीं है, पुरानी चीज़ को देख देख करके उनका नाम दिया जाता है। ऐसे ये जो जीव सासादन सम्यक दृष्टि है, आपको याद रहे कि ये सम्यक से आया है, ये सम्यक दृष्टि था, तो उस सम्यक दृष्टि शब्द को हमने यहाँ पर रिपीट किया है। एक रीज़न। दूसरा काल, काल भी अभी भी काय का चल रहा है? सम्यक्त्व का। वो हमने ड्यूरेशन जो बनाई थी मिथ्यात्व को हटा करके, वो टाइम तो हमने किसके लिए नक्की किया था? सम्यक्त्व के लिए। इसलिए उस टाइम की अपेक्षा से भी इसको क्या बोलते हैं? सम्यक्त्व। और दर्शन मोहनी कर्म अभी भी क्या है? उपशमित ही है, दबा हुआ ही है, गायब ही है। इसलिए सासादन के साथ में सम्यक्त्व शब्द को जोड़ रखा है। कैसा परिणाम होता है? तो जैसे आपने कभी शक्कर खाई, भूखा मनुष्य शक्कर की खीर खाए, खीर खाने के बाद क्या कर दे? उल्टी कर दे, तो फिर मुंह में स्वाद आता है कि नहीं आता है? हाँ तो बोलो, जैसे किसी को उल्टी नहीं आई होगी अभी तक। अरे उल्टी करने के बाद में कुछ स्वाद आता है कि नहीं? जो खाया उसका स्वाद आता है कि नहीं? तो किसका आता है फिर? अरे कड़वापन तो पित्त रहता है, पित्त के साथ में कुछ और भी रहता है। जो खाया, देखो अब मैं आपको करने का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन करना हो तो अच्छा खासा कृतिभावी भोजन करना आज, और फिर 2 उंगली लेकर के फिर सब निकालना, फिर आप देखना क्या स्वाद आता है। तो वमन का स्वाद आता है गंदा, और जो भोजन किया था उसका रस भी रहता है, तो वह गंदा विचित्र रस रहता है। वैसे सम्यक्त रूपी महान चीज़ें ग्रहण करी थी, उसका स्वाद लिया। ये जब भोजन किया था भोजन का स्वाद था, लेकिन जब निकाल रहे हैं तो गंदा स्वाद हो रहा है। तो ऐसे सम्यक्त प्राप्त किया, सम्यक्त का मधुर रस का आनंद लिया, आत्मा का आनंद लिया, अब वो निकल रहा है वापस, तो क्या हो रहा है? मोह का आनंद, आनंद यानी गंदगी आ रही है। तो जैसे भूखा मनुष्य वमन करके स्वाद आता है, वैसे उपशम सम्यक्त्वी गिरने पर मिथ्यात्व में पहुँचने के पहले बिगड़ा हुआ सम्यक्त्व, गंदा सम्यक्त्व जो कि अतत्व श्रद्धान रूप है, उसका कुछ स्वाद वहाँ पर पाया जाता है। तो क्या यहाँ सम्यक्त्व पाया जा रहा है? नहीं, सम्यक्त्व की विराधना है, लेकिन मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है। फिर विराधना कैसे है? तो उन्होंने कहा कि अनंतानुबंधी जो है, यद्यपि चारित्र मोहनी की प्रकृति है, फिर भी उसके 2 काम हैं। क्या काम है? सम्यक्त्व का और चारित्र का, दोनों का क्या करती है? नाश करती है। सम्यक्त्व के नाश में दोनों कारण हैं, मिथ्यात्व भी और अनंतानुबंधी भी, इसलिए इसको दिया है द्विस्वभावी नाम। तो यहाँ पर चारित्र कौन सा पाया जाता है? मिथ्या चारित्र। चारित्र में कोई समीचीनता नहीं है। जैसे पहले गुणस्थान में मिथ्या चारित्र है, वैसे दूसरे गुणस्थान में भी मिथ्या चारित्र है, क्योंकि श्रद्धान कैसी है? मिथ्या रूप है। इस प्रकार से ये सासादन गुणस्थान यहाँ पर पूरा हुआ। अंतिम स्लाइड है आज की। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर जीव नियम से कहाँ जाता है? मिथ्यात्व में। ये गिरने का ही गुणस्थान है,
कोई भी पहले से दूसरा प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तीसरे से दूसरा प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कहाँ से आएंगे? चौथे से, पांचवे से, प्रथम से नहीं होता है। उपशम सम्यक दृष्टि ही प्राप्त होते हैं साधन को, छायोपशमिक और क्षयिक वाले नहीं होते हैं। क्षयिक वाले क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? गिरते ही नहीं है, गिरते ही नहीं है तो उनको छोड़ दो। छायोपशमिक वाले क्यों नहीं होते हैं? वो आपको चौथा गुणस्थान समझाएंगे, तब समझ में आएगा कि वो वहाँ से क्यों नहीं आते हैं। इस प्रकार से 2 गुणस्थान पूरे हो गए। अब शाम को चालू होगा तीसरा, वो संक्षेप में है, फिर अद्भुत गुणस्थान, जादुई। देखो कितने खुश हो रहे सब। अविरत सम्यक्त्व का गुणस्थान, उसमें औपशमिक सम्यक्त्व कैसे होता है, छायोपशमिक कैसे होता है, निषेक रचना कैसे होती है उसकी, और क्षयिक क्या होता है, विसंयोजना क्या होती है, वो सारी चर्चाएं अपन शाम के समय करेंगे। और भी कोई लोग हों समझने के इच्छुक, आप उन्हें बताएं। अभी यहीं तक करते हैं। किसी को प्रश्न हो तो जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते, फिर इनको प्रश्न। जिनवाणी स्तुति के बाद 2 मिनट बाद में करेंगे। 2 सूचनाएं। हाँ करो ना उसमें। दोपहर में अलौकिक गणित